कल्कि एक व्यक्ति है, एक शक्ति है या एक कॉन्शियसनेस है? ज्यादा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अब जो उसी की बात हो रही है, धीरे धीरे ये कल्कि है। इस रूप में कहूँ तो हाँ, कल्कि अवतार हो चुका है। तेजस फाइटर प्लेन का गिरना क्या किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी हमें ले जा सकता है? ये मतलब सामान्य होने वाला कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। भविष्य मलिका पुराण जो है, क्यों इसकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस दी जा रही है और कहीं ना कहीं वो बातें सच भी हो रही हैं? ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक बड़े पीक पर पहुंचने वाले, मतलब जो लोगों के अंदर जो हेट्रेड भरा पड़ा है, जो गुस्सा, जो नेगेटिविटी, जो डर, ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है, इसको भी क्या हम एक कार्मिक अकाउंट से ही जोड़ेंगे? ये टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि भविष्य मलिका में जो एक कहा गया था 13 कंट्रीज मिलके इंडिया पर अटैक करेंगे। कैसे मेडिटेशन करें इजीएस्ट वे? मैं 5 मिनट के लिए छोटा सा मेडिटेशन करवा रहा हूँ। मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मेरे भीतर एक महान शख्सियत का उदय हो रहा है। मैं अपना बेस्ट वर्जन बनकर दिखाऊंगा। सर, आपकी ये मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल लेवल पे ले गई मुझे। मैं तो कहीं लॉस्ट ही हो गई हूँ। ममता जी की ये लास्ट टर्म है, इनके बाद इनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म है। मुझे जो दिख रहा है, ब्लड शेड दिख रही है बहुत, बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा। क्या ये युग परिवर्तन की शुरुआत है 2026? युग परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है? हमेशा शिफ्टिंग होती है डार्कनेस से व्हाइट की तरफ। 2026 में अगर मैं इस बात को कहूँ तो सनातन के राइज का समय है और उदय होगा सनातन। हमारे यहाँ जो कुंभी पाक नरक का डिस्क्रिप्शन आता है कि जो व्यक्ति इस तरह के जघन्य कृत्य करके जाता है, उसको गर्म तेल के कढ़ाई में डालकर उसकी, अब कोई माने या ना माने, दंड तो दिया जाएगा। जो लोग भी कोई बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं, जो लोग भी कोई नया वेंचर खोलना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये गोल्डन टाइम है। एआई आ गया है, ये भी हमारे लिए एक डिस्ट्रक्शन का काम करेगा या ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा? एआई बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा अगर कंट्रोल न किया गया तो। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनालिटी जुड़ी है, जो सिर्फ एक रिसर्चर ही नहीं, एक स्पिरिचुअल डिकोडर भी हैं। वो ग्रंथों को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, उन्हें समझते हैं, उन्हें जीते हैं और हमारे लिए बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन भी करते हैं। भविष्य मलिका हो, कल्कि का अवतार हो या 2026 से आने वाला युग परिवर्तन हो, उनकी रिसर्च किसी से भी छुपी नहीं है। तो उनकी इसी रिसर्च पे कुछ चीज़ों को समझने और जानने के लिए हम इनवाइट करते हैं मिस्टर संजीव मलिक जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से आज आपका। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रेम नमन। जी सर, जैसे हम सभी जानते हैं 2025 काफ़ी चैलेंजिंग रहा है और ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ही हम सुनते आ रहे हैं कि 2026 से शायद युग परिवर्तन होने वाला है। तो उस सच्चाई को जानने के लिए कि इसमें कितना सच है, क्या सच में एक युग परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? और अभी अभी हमने लेटेस्ट भी देखा कि जैसे जो तेजस फाइटर प्लेन था, किस तरीके से वो गिरा और क्या हादसा हुआ। तो आपका इस सारी चीज़ों पे क्या कहना है? एक क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड करूँगी, तेजस फाइटर प्लेन का गिरना क्या किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी हमें ले जा सकता है या ये एक महज इत्तेफाक ही है? अगर तेजस के लिए स्पेसिफिकली पूछ रहे हो तो मुझे जहाँ तक पता है ये डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा। डेफिनेटली ये कोई सामान्य घटना नहीं है, थोड़े दिनों में सच सामने आ ही जाएगा जी। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है कि ये कोई घटना नहीं थी, ये मतलब सामान्य होने वाला कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो सर, जैसे ये दुबई में हो रहा था, जो भी परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी फाइटर प्लेन्स की, तो क्या हम दुबई को बहुत एक सेफ कंट्री माना जाता है, तो ये हम मान सकते हैं कि? बेशक देखो, सेफ्टी वाइज बाकी चीज़ों में सेफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है कि छेड़खानी करने की। अमेरिका कहाँ छेड़खानी नहीं करता? क्या हमारे इंटरनल मामलों में उसने कभी छेड़खानी नहीं करी? बहुत पिछले 2 साल से तो कर ही रहे हैं ना। ऐसा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो उसकी आंखों से छुपा हुआ हो। उसके जो सैटेलाइट हैं ऊपर बैठ के लोगों के चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो कम नहीं है वो। उनको खूब रिसर्च इस मामले में, और जब उनको ये दिख रहा है कि भारत
डिफेंस के मामले में हम एक बहुत टॉप पोजीशन की तरफ जा रहे हैं जी। कल तक जब हम केवल एक इंपोर्टर हुआ करते थे कुछ समय पहले तक, है ना, अब हम एक्सपोर्टर भी हो गए हैं और एक्सपोर्ट में भी हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हमारी, अगर जब हम बात करें अपनी मिसाइल्स की ही ना, हमारी मिसाइल्स की जो डिमांड है, मैंने भी रिसेंटली नेट पे ही देखा था कि वो इतनी हाई डिमांड है, खास तौर पे हमारी अग्नि की जो बुकिंग हुई है और वो जो बाकी मिसाइल हैं, अमेरिका को दिक्कत होनी स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अब तक हर चीज हम उससे मांगते थे, चाहे उसने, हमने F-29 के साथ क्या हुआ आपने सुना तो होगा, जब उनका केरला में वो खड़ा रहा वो लंबे समय तक वहां पर, लास्ट में हम उनकी बेइज्जती करके गया ना वहां से, क्या हालत हुई है। तो उसको बहुत बड़ा जोल्ट लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है अमेरिका को, और कहीं ना कहीं उसका बदला उसने लेना ही लेना है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा। हमारी एजेंसीज को इसमें में सतर्क हो जाना चाहिए, वैसे तो हैं ही, फिर भी ये घटना को मैं उसी रूप में देखता हूँ कि ये डेफिनेटली एक प्लानिंग के साथ हुआ है और ये कॉन्स्पिरेसी है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ओके, बिकॉज जैसे मैंने भी जो वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे देखा, तो जब वो नीचे आ रहा है फाइटर प्लेन कि उसने एकदम ऊपर उठना है और सडनली वो ज़मीन से टकरा गया, तो वो वही लगा कि या तो कोई टेक्निकल इशू है या कोई प्रॉब्लम हुई है। तो आई होप हमारी एजेंसीज इसको देखें, डिकोड कर पाएं। यस। और समझ पाएं कि कॉन्स्पिरेसी है तो उसको किस तरीके से हम आगे चलें। राइट जी। एक सर लेटेस्ट और हुई है प्रॉब्लम जो आपने भी देखी, रेड फोर्ट की, कि वहाँ जो ब्लास्ट हुआ है, तो इसको भी क्या हम एक कार्मिक अकाउंट से ही जोड़ेंगे कि जो लोग उसमें मारे गए उनका कार्मिक जो भी बैलेंस था वो बाकी रह गया था, या जो वहाँ पे लोग आते हैं ह्यूमन बॉम्ब बन के आ जाते हैं, उनका क्या कार्मिक एक ऐसा पीछे बैलेंस रहता है कि वो इतना अपने आप को मरने के लिए रेडी हो जाते हैं, और क्या वो अपने कर्म आगे के लिए भी खराब नहीं कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि जो ये घटना हुई है बहुत दुखद है और हम पूरी संवेदना उन लोगों के प्रति व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, उनके परिवारों ने जो दुख झेला है। वास्तव में सीधी सीधी भाषा में मैं कहूँ तो ये अटैक है जी, ये टेररिस्ट अटैक है और ये पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये तो क्लियर कट हो ही चुका है जी। अब इसको मैं भविष्य मालिका से भी मैं जोड़ के आपको बताता हूँ, क्योंकि भविष्य मालिका में जो एक कहा गया था 13 कंट्रीज मिलके इंडिया पर अटैक करेंगे, है ना जी। अभी आपको मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ जी जी। अब यहाँ पर आपको शायद आपने पूरी डिटेल में अगर इस न्यूज़ को देखा हो या डिकोड किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ। इसमें जो कंट्रीज के नाम सामने आए हैं कि जो घटना घटी है ये ऐसी ही नहीं हो गई ना, जाहिर सी बात है, कितनी बड़ी प्लानिंग को डिकोड किया गया है। और फिर उसके पीछे जो नाम आए हैं, टर्की में प्लानिंग हुई, टर्की का नाम आ गया, राइट। पाकिस्तान तो सदा कल्प्रिट है ही है, बेस है इन सारी चीजों का। चाइना डेफिनेटली है, बिना उसकी सहायता के कुछ हो ही नहीं सकता था। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी चीजें हुई हैं, इसमें कोई बिल्कुल भी डाउट ना करे। इसके साथ साथ जो नाम अन्य जगह के आए हैं उसमें मलेशिया है, उसमें इंडोनेशिया है, इनके नाम भी आए हैं, और बांग्लादेश तो है ही है, बांग्लादेश है ना, ये सारे हैं। और अमेरिका कहीं किसी से छुपा नहीं है। आप ये सारे नाम को अगर डिकोड करोगे घूम फिर के, ये 8-9 कंट्रीज तो हो ही गई ना। जी। 13 कंट्रीज की बात हुई थी। अभी प्रॉपर अटैक नहीं कह रहा हूं मैंने हुआ है, लेकिन ये प्लानिंग हुई है, यानी कंट्रीज का साथ मिला है ना पाकिस्तान को। तो ये डेफिनेटली एक टेररिस्ट अटैक था, बहुत प्लानिंग के साथ किया हुआ। और जो इनका जो प्लानिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जब 3000 किलो, है ना, अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया है, वो कोई मजाक नहीं है। अगर वो डिस्ट्रॉय करता मतलब ओवरऑल डिस्ट्रक्शन तो कितना भयानक होता। और इनकी प्लानिंग तो वैसे ही थी कि पूरे ओवरऑल जो है कई सिटीज में जाकर उसको ड्रोन के जरिए भेजा जाना था और उसको से ब्लास्ट करवाए जाने थे। प्लानिंग तो यही सुनने में आई है ना, तो हुआ तो है। और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी को इसमें बीच में लाके और वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ जो हुआ ओवरऑल, तो एक पूरा जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पकड़ा गया। तो इस मामले में अगर मैं कहूं तो एक टर्निंग पॉइंट भी है ये कि पकड़ा गया और आगे होने वाले बड़े डिजास्टर को से बच गए। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ सेफ्टी भी हुई है, कुछ उस मामले में सेफ्टी भी हुई है। रही बात कार्मिक की, देखो कार्मिक को के लिए अगर मैं, जो व्यक्ति ने अपने आप को मारा, जो उमर नबी करके जो बंदा है अपने आप को कहता है, जो जिसके जो खुद को भी मार डाला और इतने लोगों की मौत का वो कारण भी बना, इन लोगों के का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या सिर्फ मरने के लिए आते हैं या इनका ब्रेन वॉश किया जाता है? इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होता है कि दूसरों को डिस्ट्रॉय किया जाए, मारा जाए, क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत ऐसे टेरर मॉड्यूल हमने देखे हैं होते हुए ना। तो इनका जो
इनका जो मॉड्यूल है वास्तव में ये प्रेजेंट लाइफ का कर्मा है, पर इनका एक पर्टिकुलर धर्म के साथ इनकी जो अटैचमेंट है, ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान है। ओके। तो उन लोगों ने जो इनके आका हैं जिन्होंने किया, कर्मा तो उनका है भयानक कि उन्होंने धर्म की आड़ लेकर जो जिहाद करते हुए जो वर्ड यूज किया उन्होंने कि उसके द्वारा लोगों को भरमाया और फिर उसके द्वारा जो है ना ब्रेन वॉश करवा के उन्होंने इतनी इस घटना को अंजाम दिया। और भी भयानक प्लानिंग थी, आपने सुना ही होगा कि ये गुजरात में जहर मिलाकर हजारों लोगों को मारने की प्लानिंग थी। वो भी कहीं ना कहीं चीजें पकड़ में आई हैं, वो जहर भी पकड़ा गया है। अच्छा। तो मतलब उस हद तक चीजें गई हैं। और जगह जगह पर जिनके जो टेरर मॉड्यूल जो फैला हुआ था, हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब में गिरफ्तारी हुई है, और लखनऊ में हुई है, राजस्थान में हुई है, कई जगह पर ये चीजें पकड़ी गई। तो इस मामले में हम कहें तो शुक्र मनाएं कि कुछ बहुत भयानक होने से बहुत थोड़े में टला चीजें। हालांकि ये भी बड़ा खराब है, जिनके लोग गए हैं उनके लिए बहुत टफ है टाइम। राइट। तो इसके लिए हमारी संवेदना उनके साथ है। लेकिन जो हुआ है, अब इसमें आपका सवाल है कि क्या ये कार्मिक होता है, उन सोल्स का भी कार्मिक होता है क्या जो गई हैं? जी। हाँ, देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हद तक यस ये कार्मिक भी होता है, लेकिन हर एक का इंडिविजुअली कहूं तो वो मैं नहीं कह सकता एकदम से, क्योंकि मैं सबके चेहरे सबके नाम नहीं जानता। लेकिन यस इसमें क्या होता है, कुछ जनरल बातें। एक तो कुछ कार्मिक भी होता है, मतलब कार्मिक का मतलब कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया था तो मेरे साथ वैसा हुआ, कुछ ऐसा भी होता है। प्लस कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सोल्स अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए चुनती हैं। अच्छा। चुनती हैं, अपने आप को ओप्ट करती हैं कि अगर ऐसे एक सेक्रीफाइस से अगर अनेक लोगों का कल्याण हो सकता है तो ये भी चुना जाता है अपने आप को। तो कुछ सोल्स अपने आप को ऑफर करती हैं कि आई एम रेडी टू गिव दिस सेक्रीफाइस। ये बड़ी बात होती है जी। तो ये भी एक कार्मिक बैलेंस ही होता है। कार्मिक बैलेंस ही होता है जी, कि आप अपने आप को ऑप्ट कर रहे हो, आप अपने आप को एज अ गिवर दिखा रहे हो। राइट। हालांकि वो देखो, सबको जो उनके घर वाले हैं, हम सब हैं, हमें हिंदुस्तान के नाम पर सबको दुख होता है इस बात का, पीड़ा बहुत है। लेकिन मैं आपको कार्मिक पूछा तो मैं कार्मिक बता रहा हूँ। तो कभी कभी कार्मिक ऐसा भी होता है कि एक्चुअली आपने कुछ किया हो, उसका रेप्रिकेशन मिला हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ऑप्ट किया कि एक सेक्रीफाइस करके अपने आप को और बहुत सारे लोगों को आगे होने वाली घटनाओं से बचा लिया, ये भी होता है। जी। तो इसमें सर जैसे हमने ह्यूमन बॉम्ब्स देखे हैं और वो भी जिहाद से ही जुड़े होते हैं, तो मुझे मतलब ये खुद भी मैं कई बार सोचती हूँ उनका ब्रेन वॉश कैसे इतना कर दिया जाता है कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। देखो इसमें क्या है ना, एक बार तो अब उसके मन में भी तो कुछ तो नेगेटिविटी चली रही थी ना, जाहिर सी बात है। वो एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति अब उनको कोई तो लालच दिखाया गया है। तो चार ही तरीके होते हैं किसी तरीके, साम दाम दंड और भेद। या तो किसी को मना लो, प्यार से मना लो, या दाम देके लालच देके। इनको लालच दिया गया और 72 हूरों वाली जो स्टोरी सुनाई गई है वो कम थोड़ी है वो। इनको ये लगता है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ मर जाएंगे और वहां तो फिर आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे हैं फिर, है ना। इनको तो वो सब दिखाया जाता है और उनकी पूरी इलाबोरेट करके कहानियां सुनाई जाती हैं कि हूरें ऐसी होंगी कि वैसी होंगी, कि वो धूप भी देंगी तो समुद्र का पानी खारे से मीठा हो जाएगा। मतलब ये सब बातें सुनने में तो आती है ना, हम लोग कान आंख बंद करके तो बैठे नहीं हुए, पता तो लगता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये सब इनको दिमाग में पढ़ाया गया बार 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 बार। और छोटे बच्चे, इनके छोटे छोटे बच्चे भी कम थोड़ी हैं उस मामले में, इनको सिखाया हुआ गया है। इनको ये पता है कि 10-12 साल का बच्चा, उस दिन मैं टीवी में इंटरव्यू में कहीं देख रहा था कि वो 10-12 साल का बच्चा भी बोल रहा है हम तो मर जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। सब किसने करवाया? मोदी ने। सब बुरे कौन है? मोदी बुरा है। मतलब शुरू से वो जहर उनके दिमाग में घोला जा रहा है। तो एक दिन वो जहर फट के अगर बाहर आ गया या उसने ये सब कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। ह्यूमन माइंड ही तो है। ये वाली जो आपने बात कही हूरो वाली, ये तो उनके माइंड में बहुत ही डीपली मतलब बिठा दी गई है कि हूरे मिलनी है। अगर आप कंट्री के लिए जान दे दोगे तो, आप धर्म के लिए जान दे तो तुम आगे तुम्हारा स्वागत ऐसे होगा और वैसे होगा। उसको बड़ा इलेबोरेट कर करके बताते हैं और लगता है कि सत्संग हो रहा है वहां पर। मतलब वहां के सो कॉल्ड, आप सोचो ना किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर ऐसा कोई करेगा, अब कर्म के लेवल पर देखो तो कितना बुरा कर्म क्रिएट कर रहे हैं। किसी ने मेरे से ये सवाल पहले भी किया था, शायद आप ही ने किया हो, कि वो इनका आगे जाके अंजाम क्या होता है। हम तो कह रहे हैं, सोच के तो गए हैं कि हूरें मिली हैं, पर सच में हूरें मिली हैं कि वहां पर कोई और ही बैठा हुआ है। मुझे जो लग रहा है कि कोई और ही बैठा हुआ है, दैत्य बैठे होंगे जाहिर सी बात है। अब हमारे यहाँ जो कुंभी पाक नरक का डिस्क्रिप्शन आता है उसमें बोला जाता है हमारे गरुड़ पुराण में कि जो व्यक्ति इस तरह के जघन्य कृत्य करके जाता है उसको गरम तेल के कढ़ाई में डालकर उसकी वो है ना। अब कोई माने या ना माने, हमारे यहाँ
उसको पुरस्कार के रूप में तो नहीं दिखाया, लेकिन दंड के रूप में जरूर दिखाया कि भाई दंड तो दिया जाएगा, और दंड तो बनता भी है। कोई व्यक्ति इतना भयानक कृत्य करके जाए, कम से कम डरे तो सही ना, कुछ तो बनता है कि कोई उसे इतना तो फियर हो कि तुम क्या करने जा रहे हो। ठीक है, हम लालच नहीं दे रहे, हमारे यहाँ तो मोक्ष का कंसेप्ट है, हमने तो कभी कहा ही नहीं स्वर्ग में जाकर तुम्हें ये मजे मिलेंगे वो मजे मिलेंगे। स्वर्ग नरक को तो हमने पीछे छोड़ दिया है। सच पूछा जाए तो हमारे सदग्रंथ जो हैं, हमारा सनातन तो इससे बहुत आगे की बात करता है। ये लोग तो अभी भी उसी स्वर्ग नरक में ही अटके हुए हैं, हम तो मुक्ति की बात करते हैं वहां पर, है ना। तो उस लेवल पर बात मैं करूं तो सनातन की तो फिर बात ही क्या है। सच में कहो तो धर्म तो सनातन ही है, ये तो खाली बस लिपापोती चल रही है। अब आने वाला समय जो है ना, मुझे इस झूठ का पर्दाफाश होते हुए दिख रहा है। अच्छा। मतलब जो सच जो है ना वो और उजागर होगा। 2026 में अगर मैं इस बात को कहूं तो सनातन के राइज का समय है, और उदय होगा सनातन। अच्छा। अभी भी हम लोगों ने काफी अच्छे लेवल पर चीजें कही हैं, और आगे जाके और बेटर होने के चांसेस दिख रहे हैं। जी जी। तो आपके हिसाब से क्या ये युग परिवर्तन की शुरुआत है 2026? मेरे ख्याल से युग परिवर्तन तो शुरू बहुत पहले हो चुका है। अच्छा। यानी 2020 से ही शुरू हो चुका है। अच्छा। आप देखो, उससे पहले कभी कोरोना जैसी घटना नहीं हुई थी। नहीं, हम सब ने साल पहले कभी कोई हो, लेकिन वैसी नहीं हुई ना जो हम लोगों ने झेला। देखो, एंट्री करते ही मार्च की 24 तारीख थी 2020 में, जब हम लोग लॉकडाउन हो गया, घरों में बैठ गए थे। उसके बाद जो एक जैसे अर्थ एक रीसेट हुई, वो अपने आप में ना, रीसेट बटन दबा दिया जाता है। मोबाइल या कंप्यूटर जब हैंग हो तो रीसेट का मतलब क्या होता है कि अब सारा का सारा जो कचरा था वो हट जाएगा, और एक तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तब से हम लगातार रिस्ट्रक्चरिंग होते हुए देख रहे हैं। है ना। 6 महीने सारे लोग घर में बैठ गए थे, बंद हो गए थे। उसके बाद फिर भी दोबारा फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया तो प्रकृति बिल्कुल साफ सुथरी हो गई थी, नेचर, झीलें, पोल्यूशन सब खत्म हो गया था ना। बस उसके बाद से क्या वो समय बदल थोड़ी गया, धीरे 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 करके उसी चीज में मुझे लगता है कि पूरा दशक ही ये युग परिवर्तन का दशक है। यानी 2020 से जो शुरुआत हुई थी, 2025 उसका मिड आया, मिड एकदम पीक पर आया। 25 में हम सबने डिस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं अब तक। कोई ऐसा दिन नहीं गया, कोई ऐसी बात, हर 15 दिन में कोई ना कोई बैड न्यूज हमने सुनी है ना। बिल्कुल, सभी साक्षी हैं। और ये बात जब में तो बिल्कुल सुनी है। तब हम लोग जब पहले बात करते थे, लोग बोलते थे ऐसी बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं था, ऐसा नहीं था। हम सब साक्षी हैं। हर 15 दिन में कुछ ना कुछ। देखो, राजस्थान में कितनी बुरी घटनाएं, वहां पर बस में आग लग गई है, वहां पर ये मौसम के कितनी खराब वो आई हैं। इसके अलावा हर लेवल पर हमने पॉलिटिक्स में देखा, कितने दंगे हुए, कितना कुछ। अब ये आगे अगर मैं कहूँ 2026 में ये सब चीजों का ना एक चेंज ओवर का समय तो चल ही रहा है जी। तो 26 में अगर मैं देखूंगा ना, तो ये दंगे उस वे में कहूँ तो यस, ये और भी होने हैं। अच्छा। यहाँ तो मैं उसको सारे एंगल बता रहा हूँ, तो मैं डराने का बिल्कुल भी अंदाज नहीं है कि मैं किसी को कुछ कहूँ। बट बहुत सारी चीजें जो 26 में बहुत अच्छी होने वाली हैं। पहले मैं अच्छी शुरुआत कर देता हूँ ताकि फिर बुरी लोगों को ऑब्जर्व करना आसान हो जाए। देखो, अच्छा होता क्या देख रहा है, युग परिवर्तन का मतलब क्या है, डार्कनेस से वाइट की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ शिफ्टिंग होगी, है ना। हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, तमसोमा ज्योतिर्गम है। मुझे तमस से ज्योति की तरफ ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चलो। तो युग परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है, हमेशा शिफ्टिंग होती है डार्कनेस से वाइट की तरफ। डार्क क्या था, जो इल्यूशंस थे, जो गिल्ट थे, जो लोगों के अंदर दर्द भरे हुए थे, जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी थी। अभी इस 25 में हम सबने देखा है ना। अब ये चेंज ओवर भी आप अपनी आंखों से देखोगे। मुझे जो दिख रहा है, एक नंबर है 2026, सूर्य का साल है जी। तो 0 से 9 तक जो एनर्जी चले आ रही थी अभी तक, है ना, वो 9 पर जाके एकदम रीसेट होके 0 फिर से 1 पर आ जाती है। फर्क है, बहुत मेजर चेंज आपको दिखाई देगा इस लेवल पर। और ये पॉजिटिव चेंज है, कोई नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। पॉजिटिव ये होगा कि जो अब तक चीजें ढो रहे थे हम, जो अब तक हमने बहुत दर्द झेले, जो ट्रॉमा झेले, जो पेन झेला, अब उनके एक्सपोज होने का, उनके फिनिश होने का टाइम आ गया। नाउ यू आर नो मोर ऑन दिस लाइन। अब 9 को क्रॉस करके आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, 1 से फिर शुरुआत हो रही है जी। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। सूर्य का साल है, 9 जो था वो मंगल का साल था। मंगल होने की वजह से झगड़े, लड़ाई झगड़े और ओवरऑल जो था जितने भी हमने वो नेगेटिव घटनाएं देखी हैं वो सब इसी टाइम पीरियड में देखी। अब सूर्य का साल है तो उदय का समय है, पॉजिटिविटी का समय है, शाइनिंग का समय है। तो लीडरशिप का प्रतीक है सूर्य। तो जो लोग भी कोई बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं, जो लोग भी कोई नया वेंचर खोलना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये गोल्डन टाइम है। अच्छा,
जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग भी कोई नया काम, नया बिजनेस, नया रिश्ता या कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, नाउ डू इट। द राइट टाइम फॉर प्लानिंग, मेकिंग इट हैपन। ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है इस मामले में। अच्छा, एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छा समय, एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअलिटी में सभी के लिए ये चीज बहुत बेटर होगी। अब रही बात, सूर्यदेव जब उदय होते हैं तो डार्कनेस खत्म होगी। तो जो चीजें आपको अब तक पीड़ा दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, जो रिश्ते गड़बड़ कर रहे थे, वो अब तकलीफ उसको एंडिंग होने पर आ जाएगी। या तो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले मोड में आ जाएगा। कुछ लोग मुझको अभी भी बोलते हैं जैसे कि रिश्ते खराब चल रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ 2 महीने और टिक जाओ, रुक जाओ। या तो ये बंदा तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज करके शांत होके एक बेहतरीन रिश्ता बन जाएगा, या ये व्यक्ति सदा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, चली जाएगी। अच्छा, तो ये उस लेवल की बात है, या तो इधर या उधर। तो रिश्ते रहेंगे तो बेहतरीन होके रहेंगे, जो टॉक्सिसिटी थी ना रिश्तों के अंदर वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उस मामले में पॉजिटिविटी, इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आएगी जो एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उसी से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। राइट, इसको मैं कार्मिक रीसेट बोल रहा हूँ कि कार्मा रीसेट हो रहे हैं। तो या तो कोई डार्कनेस जो अटकी पड़ी थी, वो जो जहर, जो नफरत, जो गुस्सा था, वो उभर के एकदम सामने आएगा। तो शुरू के 2-3-4 महीने तो अभी थोड़ा खराब दिखेगा, अभी भी एकदम खत्म नहीं हो गया कि मैं कह रहा हूँ कि आते ही 1 जनवरी सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा ये चीजें दिखेंगी, लेकिन फिर एकदम अपनी जो जैसे पीक पकड़ेगा इस साल अपनी, तो ये मार्च अप्रैल के बाद लोगों की इंडिविजुअल लेवल पर तो पॉजिटिव चेंजेस शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात इसी को सोशल लेवल की कहूँ या अपने कंट्री के लेवल पे कहूँ, तो अभी तो भाई बहुत सारे कार्मिक पैटर्न पेंडिंग है। इस साल की जो एनर्जी अभी बची हुई है, 2025 भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो इसकी नेगेटिविटी अभी है। तो अभी भी जो झगड़े हैं इस टाइप के जो है ना, ये अभी भी एक्सीडेंट होने पेंडिंग है। अच्छा, सॉरी टू से, पर ऐसा दिख रहा है कि अभी भी चीजें उस वे में खत्म नहीं हुई है। मतलब दुखद है ये वाला पार्ट के भी होता हुआ दिख रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सट्रीम वेदर, मतलब ठंड जो है ना एकदम हद दर्जे की ठंड जाएगी। और कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होंगे। साउथ साइड में ड्राइनेस, सूखा टाइप का बहुत ज्यादा होगा। साइक्लोन्स की अभी संभावना बहुत ज्यादा है, अभी भी। अच्छा, अभी भी है। लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज्यादा होने वाले हैं। बर्फ भी इतनी एक्सट्रीम लेवल पर पड़ेगी, जैसे उत्तराखंड या हिमाचल या कश्मीर इत्यादि में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी। मतलब यहाँ सब हमें सब थोड़ा सा दुखद ही सुनने को मिलेगा कि लैंडस्लाइड हो गया या वो एवलांश या ये सब चीजें सुनाई देंगी। फिर आगे चल के मई जून में जाकर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, सूर्य एकदम तप्त ऊर्जा के साथ। तो वो उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आएगी। तो ये बिल्कुल एकदम कोरिलेटेड चीजें हैं, ऐसा होते हुए दिख रही हैं चीजें। यहाँ थोड़ा दुखद भी है, लेकिन एक वे में कहूँ तो ये सुखद ये वाला पार्ट है कि इंडिविजुअल लेवल पर राइज होगा, मतलब लाइक कॉन्शियसनेस लेवल पर राइज होगा। अच्छा, चेतना के लेवल पर धर्म की जीत होगी। सनातन और प्रचंड लेवल पे अपना रूप दिखाएगा। अभी भी देखो बागेश्वर धाम बाबा ने जो यात्रा निकाली है, या प्रेमानंद जी महाराज जी जैसी हस्ती मौजूद हैं, जिनकी वजह से धर्म निखर रहा है ना। इसमें तो सभी साक्षी हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा एक महासूर्य उदय हुआ है, जिनके कारण ऐसे लोग जाग के खड़े हो रहे हैं जिन्होंने कभी धर्म का नाम नहीं सुना था, है ना। तो सभी धर्म एकदम से सनातन की ओर अट्रैक्ट होते हुए या उस हस्ती की ओर अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो सनातन का राइज का समय है ना, सूर्य उदय हो रहा है। हम भी सब अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते हैं, भगवान राम के वंशज जी के रूप में कहलाते हैं ना अपने आप को सूर्यवंशी। तो उस वे में देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव है। सनातन राइज करेगा। जो अभी तक दुर्बुद्धि लोग थे, जो हमारे सनातन को हमेशा गालियां देना या बुरा कहना वाले थे, अब इन सब के मुंह शांत होंगे। पर आग तो लगेगी उनको, आग तो लगेगी जब भी किसी व्यक्ति को उसकी चीजों के अगेंस्ट मतलब जो किया जाएगा, तो उनकी डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने का समय है ना। तो चेंज तो आएगा, बहुत बड़ा चेंज आता दिख रहा है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़े सीधी सीधी भाषा में दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं उसको सीधा डिकोड करूं। 2026 में या आने वाले समय? अभी 25 के एंड से भी अभी भी कुछ चीजें खत्म नहीं हुई है। और इसका विशेष सेंटर बनेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है, प्रयास यूपी में भी किया जाएगा। देखो अभी भी मेन सेंटर क्या था आपको पता ही होगा, कम से कम बरेली वाज अ सेंटर। सुना ही होगा आपने बरेली में कितना भयंकर तरीके से बारूद असला वो पकड़ा गया ना। कम से कम योगी जी की विजिलेंट नजरें थी तो पकड़ा गया चीजें। ना होता तो कितना बड़ा डिजास्टर होना था। तो ये बात हमने पहले भी कही थी कि बंगाल, यूपी और पंजाब, इन तीनों से नजरें मत हटाना।
यहाँ बड़ा कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। और अब जो दिख रहा है या तो पंजाब दिख रहा है और या फिर इसका जो सेंटर है बंगाल दिख रहा है। ओके। बंगाल को आग ममता दीदी बहुत परेशान दिखेंगी और ममता जी की ये लास्ट टर्म है, इनके अच्छा। बाद इनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म है। अच्छा। हाँ, शी विल बी नो मोर इनटू पॉलिटिक्स। मैं आपको बता दूं अच्छे से जो मुझे दिख रहा है। जी जी जी। और ये इनकी लास्ट टर्म है इसके तो अभी, लेकिन ये खून के नदियां बहेंगी अभी भी, जो मैं कह रहा हूँ। सॉरी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो दिख रहा है ब्लड शेड दिख रही है बहुत बंगाल के अंदर, बहुत ज्यादा। ओके। मतलब तो ये ये तो पॉलिटिकली दिख रहा है आपको या टेररिस्ट उससे? दोनों लेवल पर, मतलब चेंज सोशल लेवल पर। सोशल लेवल जैसे अभी भी वहां के किसी बंदे ने डिक्लेयर किया कि बाबरी मस्जिद हम दोबारा बनाएंगे, वो मुर्शिदाबाद करके कोई जगह बोली उन्होंने। जी जी। यहाँ से चीजें भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा। मतलब दंगे भड़कने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक पार्ट दिख रहा है जो मेजर प्रॉब्लमेटिक है। बट ये अल्टीमेटली ये उखाड़ फेंकना है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शी विल बी। हालांकि बहुत लोगों को तकलीफ होगी मेरी बात सुन के, बट जो मुझे दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके बहुत सपोर्टर्स हैं ममता बनर्जी के। तो आपको ये कौन से साल में, 2026 में ही दिख रहा है? हाँ, मतलब अब तो इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ। तो इलेक्शन का समय में अब ये ब्लड शेड के द्वारा होगा, चीजें आसान नहीं होंगी। जी 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 जी। ये चेंज होगा, पूरा चेंज होगा, लेकिन ये चेंज आसान नहीं होगा, बहुत टफ होगा ये। ओके। ये तो अपने स्टेट में ही। हाँ, ये बंगाल, ये बिहार की तरह शांत नहीं होगा। हालांकि बिहार ने भी कुछ तो प्रॉब्लमेटिक चीजें देखी, लेकिन बंगाल तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है इस मामले में। चलिए, आई होप सब अच्छा रहे, सब ठीक रहे। हाँ, बट जो हैं प्रेडिक्शंस उनको हम माँ दुर्गा की उपासना करें। मेरा वेस्ट बंगाल वालों से मेरी निवेदन है, माँ दुर्गा की प्रचंड रूप में शक्ति काम करेगी और दुष्टों का संहार करने के लिए काम करेंगे। जिन जिन लोगों ने अभी तक सताया है, माँ दुर्गा प्रचंड रूप में उनका विध्वंस करने के लिए आपको दिखाई देंगे। लेकिन उस फील्ड में, उस मारामारी में कुछ लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो वो सब थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहें और प्रार्थना करें कि सब ठीक रहे। जी बिल्कुल। सर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 2026 की ही, हमने भविष्य मलिका का भी अभी मैंने बोला आपने काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी प्रेडिक्शंस आ भी रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर भविष्य मलिका पुराण जो है ये कब इसका पता चला कि ये लिखा गया और कितने हजार साल पुराना है, और क्यों इसकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस दी जा रही है और कहीं ना कहीं वो बातें सच भी हो रही हैं? देखो, भविष्य मलिका में जो अच्युतानंद महाराज जी ने जो डिक्लेरेशन किया है ना, हाँ। उन्होंने कई लेवल की बात की। वास्तव में हमने सिर्फ एक पार्ट को पकड़ा है जो कि फ्यूचर टेलिंग वाली बात है। केवल प्रेडिक्शन ही नहीं है उसके अंदर। उसमें ह्यूमन ग्रोथ की पूरा मैप दिया हुआ है। अच्छा। जितना मैंने इसको समझा है, उसमें ह्यूमन ग्रोथ का पूरा मैप दिया कि आज का जो इंसान है ये ग्रो कैसे करेगा, ये कैसे अपने जो इंसान से परमात्मा बनने की जो यात्रा है इस पर कैसे चलेगा, ये उसमें बताया गया है। अच्छा। उसी का पार्ट में ये बोला है कि धर्म स्थापना का जो समय है वो ये वाला टाइम बताया जा रहा है। एग्जैक्ट उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 2026 या 27, क्योंकि ये उसमें टाइमिंग नहीं है। अच्छा। उसमें टाइमिंग नहीं है। उसमें ऐसे बताया गया कि एक ऐसा समय का खंड आने वाला है जहां पर इंसान एकदम धर्म की ओर मुड़ेगा, जहां पर एक बड़े धर्म की बड़े लेवल पर स्थापना होगी। लोग उनकी इसी बातों को कल्कि से जोड़कर सोच रहे हैं कि शायद कल्कि अवतार आने वाला, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि वो ऐसा कुछ एकदम से। तो अब इसमें क्या मतलब मेजर जो हमें दिख रहा है चेंज ओवर बड़ा, जो उसमें भविष्य मलिका से मैंने जो पॉइंट लिया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक बड़े पीक पर पहुंचने वाले, जो उन्होंने समझाया हुआ है। तो उसके बेसिस पे जो मुझे दिख रहा है कि भाई ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक चरम उस पे बेटरमेंट की तरफ जा रही है। तो जो भी उसके अंदर की जो डार्कनेस है वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जो लोगों के अंदर जो हेट्रेड भरा पड़ा है, जो गुस्सा, जो नेगेटिविटी, जो डर, जो हेट्रेड है, ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इसको चेंज ओवर का जो टाइम है वो अब दिख रहा है। ये वही समय का खंड चल रहा है जिसको हम युग परिवर्तन कह रहे हैं। ओके। जैसे जेलसी है, ग्रीड है, एनवी है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से मुक्ति पाने का एक मौका मिल रहा है। या तो लोगों की वो जो नेगेटिविटी है ना वो उभर के सामने आएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे रावण, जो को उसे थोड़ी कि रावण को व्यक्ति के रूप में माना जाए या रावण को मैं इंडिविजुअली अपने ईगो के रूप में मानूं, तो एक तरीके से इस रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार होने वाला है, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो ये उस वे में युग परिवर्तन का समय। अच्छा। इस समय क्या प्रेमानंद जी महाराज जी जैसी हस्तियां क्या वही रोल प्ले नहीं कर रही हैं? हम अगर इसको वैसे लेके चलें, अगर इसको लिटिल वर्ड में ऐसे लिया जाए, तो लोगों के अंदर जो नफरतें, जो गुस्सा, जो नेगेटिविटी भरी पड़ी थी, हर रोज जो अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा वो लोगों को जो जगाने का प्रयास कर रहे हैं,
क्या वही डार्कनेस को हटाने का तरीका नहीं है? बिल्कुल, उनके द्वारा तो सर बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है लोगों की। और आप देखना, मैं जी। उनका जो जितना मैं उनका फ्यूचर देख पा रहा हूँ, हालांकि इतनी महान हस्ती के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, जो मैं देख पा रहा हूँ, वृंदावन को इतना पावरफुल सेंटर वो क्रिएट कर देंगे कि जे पूरे वर्ल्ड का एक केंद्र बिंदु बन जाएगा। जैसे वहां से एक नई चेतना का उदय होने वाला है। ओके। आगे आने वाले समय में कांस्टेंट एम्पावरमेंट उस जगह को इतना पावरफुल बना रहे हैं, और जब तक उनका समय है वो इतना सशक्त बना के जाएंगे उस जगह को कि उस भगवान जो प्रेम की ऊर्जा है ना, विशेष रूप से, क्योंकि लोगों के जो तृप्त जो हृदय जो जिनमें नफरत भरी पड़ी है ना, उसके अंदर से वो हटाकर वो प्रेम का जो संचार कर रहे हैं, जो भक्ति भर रहे हैं, जो राधा कृष्ण जो बार बार नाम लेते हैं, राधा रानी का जो वो जो प्रचार कर रहे हैं ना, वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? वो शिफ्ट के लिए तो आ रहे हैं। हाँ। क्या वो धर्म स्थापना नहीं कर रहे हैं? यही धर्म स्थापना है, ऐसी ही होती है जी। तो अगर इसको पहचानने की बात करूं तो ये वास्तव में इसी के लिए अच्युतानंद महाराज जी ने जो भविष्य मालिका में लिखा, मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि उन्होंने जो लिखा है और जो हो रहे हैं ये घटनाएं, ये दोनों कितनी कोरिलेट कर रही हैं आपस में। बात है, क्योंकि कल तक कोई नाम भी नहीं जानता था, और सेम प्रयास अगर मैं दूसरे लेवल पर बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, ही इज ट्राइंग एट हिज बेस्ट। मे भी कुछ लोग उनको चाहने वाले होंगे, कुछ नहीं चाहने वाले होंगे, लेकिन मुझे पता है कि सनातन की स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा रोल है जी। बहुत बड़े रोल लेवल पर हो रहा है। और सनातन उदय होगा मतलब धर्म उदय होगा, धर्म उदय होगा तो अधर्म का नाश भी होगा, अधर्मियों को दिक्कत भी होगी। जाहिर सी बात है, बहुत से अधर्मी जो हैं इस मामले में वो सामने आएंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा रोल आता है कि धर्म संस्थापना होगी तो अधर्मियों का नाश होगा, तो फिर कुछ तो परेशानी झेलनी पड़ेगी, वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके। तो 2026 की जब बात करते हैं तो ये भी दिखता है कि सबसे ज्यादा सांप्रदायिक झगड़े, सबसे ज्यादा जो है ना, और उसका कारण हमेशा यही हिंदू मुस्लिम टाइप का ही बनेगा, जहां जो हमें दिख रहा है। इसमें जो केंद्र बनेगा ज्यादातर ये वेस्ट बंगाल है, यूपी है, कुछ पंजाब में, और कुछ महाराष्ट्र या तेलंगाना। ओके। मतलब यहाँ सब होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ हमेशा हरकतें होती रहेंगी, और ये टेरर मॉड्यूल जो उन्होंने बनाए हैं ये हमेशा एक्टिव रहेंगे। अभी ऐसा दिख रहा है जब तक ऑपरेशन 2.0 स्ट्रांगली नहीं हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर हुआ ना, तो वो फिर शायद पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा डिसीजिव वो होने वाला है। वो होता भी दिख रहा है कि हो सकता है अगले 2-3-4 महीने में हो ही जाए वो। अच्छा, स्ट्रांगली। ओके। ये केवल मैं शब्दों से ही नहीं कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी की सीधी सीधी स्टेटमेंट है। कुछ समय भूगोल अपने आप को रीडिफाइन करेगी, भूगोल को दोबारा से बनाना पड़ेगा कुछ मैप्स को, तो पाकिस्तान हमारे अंडर आ जाए पूरा, एटलीस्ट सिंध तो आएगा। हाँ, और पाकिस्तान पूरे को क्या लेके भी हम क्या करेंगे, लेकिन सिंध जरूर, सिंध वाला बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, हाँ, ये डेफिनेट ऐसा लग रहा है मुझे तो दिख रहा है होता हुआ कि इसी मतलब 2026 में ही हमारे साथ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा दिख रहा है। बाकी कितना ब्लड शेड होगा वो देखते हैं, वो तो टाइम बताएगा। सर, इसमें एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, जैसे अभी हमने राधा रानी कृष्ण जी की बात की, वृंदावन की बात की, तो प्रेमानंद महाराज जी इनको बहुत ही मानते हैं और इनका प्रचार कर रहे हैं। तो क्या जो इस्कॉन है वो इस्कॉन के भी समर्थक हैं या उसके अगेंस्ट है, क्योंकि उसकी सारी फंडिंग बाहर जाती है? इस्कॉन के बारे में जो मेरा मानना है, देखो जो पर्पस था वो बहुत बड़ा था। जिस वे में श्री भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद जी ने जब इसको शुरू किया था, वो बहुत बड़े पर्पस को लेकर शुरू किया था, और वो एक महान आत्मा थी, इसमें तनिक भी डाउट नहीं है। लेकिन जो इस समय फॉर्म ले चुका है और वो जो बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, कहीं ना कहीं कुछ पार्ट सच है, सारा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ पार्ट उसमें सच भी है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करते हुए किसी की उसकी आस्था के ऊपर खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पॉजिटिव वे में कहूँ तो यस, जो वास्तविक रूप में धर्म की स्थापना हो रही है वो प्रेमानंद जी महाराज जी के द्वारा हो रही है। ओके। लेकिन उनके द्वारा एक बाहर का आवरण, कम से कम चलो जैन कंट्रीज में कोई नाम तक भी नहीं था, कुछ तो पहुंच रहा है। हम इसको पॉजिटिव साइड में लेते हैं, बाकी पीछे क्या वो चल रहा है उसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कल्कि के बारे में। कल्कि के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म हो चुका है, कुछ लोगों का कहना है होने वाला है, कुछ का कहना है 2032 में होगा। सोशल मीडिया पे जैसा आप जानते हैं बहुत बातें आ रही हैं सामने, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कल्कि एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, या एक कॉन्शियसनेस है? आपका क्या कहना है इस बारे में? कल्कि मैं तीनों रूपों में ही मानता हूँ। वो एक व्यक्ति भी होंगे, है नहीं।
अच्छा, अभी नहीं है। व्यक्ति के रूप में वो अभी नहीं है। ओके। 4,32,000 साल हमारे शास्त्रों में कलयुग की एज बताई गई है, और प्रॉपर सिम्टम बताएंगे कि जब एक्चुअल कलयुग पीक पर आएगा तब कल्कि का अवतार इस प्रकार से होगा। अच्छा। अभी वो समय तो नहीं आया है। अच्छा। मतलब वहाँ एक शंभल में एक जगह होगी, उस जगह पर ये माता पिता होंगे, ये घोड़े पर सवार होकर, सफेद घोड़े पर, जो उनके बारे में जो व्याख्या दी गई है वो अभी तो नहीं है। लेकिन लोग फ्रॉड करने वाले कमी नहीं है, सोशल मीडिया है, कोई कुछ भी बोल देता है। क्योंकि 2032 का तो काफी आ रहा है कि नहीं उनका जन्म होने ही वाला है, कुछ कह रहे हैं ऑलरेडी हो चुका है 5-7 साल पहले। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं ही कल्कि अवतार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो नेट पर एक कोई ड्रामेबाज है, वो जो कह रहा हूँ, मैं उनको ड्रामेबाजी बोलूंगा, सीधी सी बात है। कि वो सीधा सीधा कि मैं वो हूँ, और मैं ही कल्कि हाँ मैं ही कल्कि हूँ। और उनकी भाषा और उनके वर्ड देखो तो आपको लगेगा कि यार इस बंदे को तो डिस्कार्ड ही किया जाए, तो मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। देखो सीधी भाषा में, मेरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो कल्कि अवतार जो होना है वो तो अभी समय है। अच्छा। लेकिन कल्कि को आपने कहा कि शक्ति है या वो कॉन्शियसनेस है, उस वे में वो एक्टिव हो चुके हैं। ओके। यस, शक्ति के रूप में वो है। जब जब अधर्म बढ़ेगा भगवान का आगमन होगा, ये भगवान का सीधा प्रॉमिस है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता जी, है ना। तो वो उस रूप में कहूं तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, क्या उस रूप में कहूं तो क्या प्रेमानंद जी महाराज जी वो चेंज ओवर करने का समय नहीं लेकर आ रहे हैं? शक्ति, हाँ। जब जब कोई ऐसी शक्ति जो नेगेटिविटी को दूर करे, जो दुखों के, लोगों के दुख मिटाए, जो लोगों की पीड़ा मिटाए, जहां जहां अत्याचार हो तो एक पॉजिटिव शक्ति का राइज हो जी, उस रूप में कहूं तो हमारी इस समय, अब कोई मेरे को पॉलिटिकल मोटिव से ना कहे, लेकिन क्या इस समय की हमारी गवर्नमेंट एक चेंज ओवर नहीं है? उससे पहले जो हो रहा था, 2014 से पहले जो हो रहा था, क्या उसके पास एक ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं हुआ है? बिल्कुल है। आज हम एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी हम ऑलरेडी बनने वाले हैं, और फर्स्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि होते हुए अगले 15 साल में दिख रहे हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। बिल्कुल। एकदम जीरो से हीरो के लेवल पर पहुंच रहे हैं हम, ये कोई मजाक नहीं है। ये अगर मैं कहूं, क्या ये शक्ति नहीं है? ये कल्कि नहीं है? मेरे हिसाब से ये कल्कि है। फिर बात रही कॉन्शियसनेस की, तो कल्कि एक कॉन्शियसनेस का नाम है, चैतन्य शक्ति का नाम है। मतलब कि ओवरऑल लोगों में, क्या आज के टाइम में एक एवरेज नॉलेज, एक मेरे जैसे, आप जैसे, हम जैसे सामान्य लोगों की जो ज्ञान का लेवल है, क्या वो पहले के मुकाबले में कई गुना बेटर नहीं हो चुका है? बिल्कुल हो गया। अगर हम अब से 10 साल पहले भी जाकर देखें, कितनी सामान्य लोगों के अंदर जो नॉलेज थी, जो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हुआ है, क्या ये कल्कि नहीं है? जी, ये है धर्म की स्थापना धीरे धीरे हो रही है। परसों अब से 5-6 साल पहले तक आप कह सकते थे कि मैं सनातनी हूं, ये वर्ड भी नहीं था दिमाग में लोगों के। अब सनातन एकदम से लोगों के, हम बोलते हैं हमें प्राउड सनातनी, हम ऐसा मतलब सीना ठोक के बोलते हैं कि हम प्राउड सनातनी हैं। मैं आपके व्यूअर से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी बोलते हो आई एम ए प्राउड सनातनी? अगर हो तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या मैं प्राउड सनातनी? होना बड़ी बात है। क्या हुआ, एक शिफ्ट नहीं हुआ क्या? मैं इसको कह रहा हूं, ये कल्कि है। धर्म की स्थापना और कैसे होगी? आपको क्या लगता है, एक दिन बस भगवान राम राज्य में ऐसे बैठेंगे और सबको आदेश देते हुए, क्या वही धर्म होगा क्या? नहीं, धर्म क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर भी तो चेंज आ रहा है ना जी। अगर मेरे सामने चॉइस है कि मैं कहीं पर रिश्वत ले सकता हूं, और कहीं पर मेरे पास दूसरे उससे दूर रहने की चॉइस है, कहीं पर बेईमानी करने की चॉइस है, कहीं पर ईमानदारी की, अगर मेरे पास चॉइस है, दुख देने की चॉइस है और सुख देने की चॉइस है, और अगर मैं सुख को चुनता हूं, क्या मैंने धर्म को नहीं चुना? सही बात। अगर मैंने धर्म को चुना, ये है एक्चुअली कल्कि। और धर्म की स्थापना कैसे होगी? सच बात है। कोई दूसरा बैठ कर राज थोड़ी करेगा धर्म के नाम पर। धर्म इंडिविजुअल लेवल पर चेंज लेकर आएगा, और ये चेंज लाने में क्या प्रेमानंद जी महाराज जी जैसी हस्तियां प्रयास नहीं कर रही? बहुत कर रही, बहुत बड़ा प्रयास है वो। बागेश्वर धाम बाबा लोगों के अंदर प्रयास तो कर रहे हैं ना। एक जन चेतना जागृत हो रही है धीरे धीरे। क्या उस मामले में कहूं तो आपका ये चैनल का ये प्रयास नहीं है? लोगों के अंदर सच की जागृति, चाहे थोड़ा सा सही, इतना सा सही, इतने बड़े लेवल पर जो ला सकते हैं हम, 100 लोगों पर भी चेंज ला पा रहे हैं, 1000 लोगों में भी चेंज ला पा रहे हैं। मेरा जो इंडिविजुअल प्रयास है, क्या वो प्रयास नहीं है? बिल्कुल है। हर लेवल पर क्या धर्म की स्थापना नहीं हो रही है? जो अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, और कैसे होगा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अब जो उसी की बात हो रही है धीरे धीरे, ये कल्कि है। इस रूप में कहूं तो हाँ, कल्कि अवतार हो चुका है। ओके, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस के रूप में तो हो चुका है। हाँ। अब उनको प्रकट होते हुए जो रियल शक्ति के रूप में भी हो चुका है। अगर शक्ति कहूं तो देखो, वो मैं गवर्नमेंट के लेवल पर मैं मानता हूं जी। एक इंडिविजुअल लेवल हो गया कॉन्शियसनेस का, एक शक्ति का लेवल हो गया, और एक हो गया
पर्सनल लेवल पर ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो होगा, वो अभी हुआ नहीं है। उसका समय है, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। जब कलयुग अपने चरम पर जाएगा, पीक पर जाएगा, अभी समय है उस चीज में, अभी नहीं। तो ये कलयुग और सतयुग में अभी कुछ 1000 साल बाकी हैं, या वही बात है सोशल मीडिया पे कि बस कलयुग खत्म होने वाला है और अब सतयुग आने वाला है? इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समय है उसमें, 4,32,000 साल में सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं, तो अच्छा खासा लंबा समय है, अभी नहीं। और मैंने अपना अगला जन्म देखा है, मैं आने वाला हूँ 2073 में, अभी मेरे पास समय, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे आगे तक की वो बताई, अभी कहाँ से खत्म हो जाएगा कलयुग। गुरुदेव ने कहा कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम, आने वाला चीजें और टफ होती चले जाएंगी अभी। तो इतनी जल्दी सतयुग आ जाएगा तो फिर चीजें ऐसे तो नहीं दिखाई देंगी ना। नहीं, इतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। लोगों के अंदर की चेतना को जगा कर ही मुझे लगता है सतयुग आएगा, डेफिनेटली आएगा, लोग बदलेंगे। वरना मान लो सतयुग आ भी गया, क्या डिक्लेयर हो गया, एक दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी आज सबसे सतयुग आ चुका है, तुम तो काले पीले ही रहे ना। तुम्हारे अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। अभी भी तुम उतनी बेईमानियां कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे अंदर उतनी डार्कनेस है, उतनी अहंकार है, उतना ही लोभ है, फिर काहे का सतयुग आया? सतयुग आएगा, चेंज आएगा। अगर मेरे अंदर का क्रोध ना खत्म हुआ, लोभ ना खत्म हुआ, अहंकार ना हो रहा, फिर काहे का सतयुग आया? सही बात। चेंज आएगा तो मेरे भीतर आएगा, और ये काम चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है जी, है ना। चाहे हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सही किसी को कुछ तो चेतना आएगी, कुछ तो समझ में आएगा। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रयास को कि आप जो कर रहे हैं। और ऐसे ही और जो लोग हैं जो सत्य फैला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, अब तक जो नॉलेज थी जो छुपी हुई थी वो एकदम से उभर के सामने आ रही है। हालांकि फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, झूठ भी है, पखंड भी बहुत चल रहा है, बट फिर भी सच भी तो है ना। ये कल्कि का आना है, ये धर्म की स्थापना है, मुझे ये लगता है। ओके, तो जो ये कल्कि हैं, क्या इन्हें विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है? यस, डेफिनेटली, उन्हीं का अवतार। डेफिनेटली, ये विष्णु जी का ही अवतार है। अच्छा, तो ये भी भविष्य मलिका में लिखा है कि कल्कि जो होंगे? नहीं, इसके बारे में तो भविष्य पुराण भी है, केवल भविष्य मलिका तो एक ग्रंथ है जी। भविष्य पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है। विष्णु पुराण में पूरा विस्तार से एक्सप्लेन किया गया कि ये जो पिछले अवतार हैं उनकी सारी, जैसे मत्स्य अवतार से शुरू करते हुए पूरी बात बताई गई, वहां से लेते हुए कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद अन्य वराह अवतार हुआ, है ना, वो सब अवतार हुए। उसके बाद फिर अन्य अवतारों की चर्चा की गई, तो 10 अवतारों की बात की गई, तो 10वां अवतार पेंडिंग है अभी। अच्छा, है ना, तो 10वें अवतार के रूप में आएंगे कल्कि। राइट, ओके। जो ये भविष्य मलिका है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है 2026 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इन एनी एक्सपेक्ट? मतलब अच्छा, नहीं, टर्निंग पॉइंट हो रहा है एक्चुअली। केवल 2001 साल को ही टर्निंग पॉइंट नहीं कहा जाता। टर्निंग एकदम बिंदु ना कह के मैं कहूँ टर्निंग कर्व है तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, चीजें कर्व हो रही हैं, तो यानी कि बदल रही हैं। वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ही है। तो 2026 में मैंने कहा कॉन्शियसनेस का राइज होने वाला है, चेतना का उदय होने वाला है। तो जो लोग बिल्कुल सोए पड़े थे ना, जैसे सूरज की रोशनी पड़ी, सूरज का साल है, तो जो सोए पड़े थे, अभी तक हम सेनापति के अंडर थे, यानी कि मंगल के अंडर थे, और मंगल झगड़े, लड़ाई, पावर इसकी तरफ ज्यादा है, और हमने होता हुआ देखा भी है ना। हाँ, लोगों में एग्रेशन दिखाई दिया। हाँ। झगड़े हो रहे हैं लोगों के, कंट्रीज के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कंट्रीज के बीच में जो अभी तक शांत बैठे हुए थे। अब देखो, अभी तक बाकी सब जगह तो आपने देखा ही है, हर जगह यूरोप में कितना पंगा हुआ है। ये तो हुआ ही हुआ है, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई तो हो ही रही है हमेशा से, है ना। वो तो सदा से बना ही पड़ा है वहां पर भी। और कौन सा कोना है जो बचा हुआ है? और अभी देखो रिसेंटली चाइना और जापान में टसल फिर से चालू हो चुकी है। कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। मतलब अगर इस सारे एंगल से देखा जाए, और फिर अभी नॉर्थ कोरिया को भूलना मत, किम जोंग उन को कोई ना कोई कीड़ा वो दोबारा करेगा। ही इज नॉट ए सिंपल गाय। वो फिर से कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, कुछ तमाशा करेगा। वो कब किसी पर क्या मिसाइल गिरा दे, और वो मुझे पंगा लेता हुआ दिख रहा है वो जगह पर। इंडिया से तो नहीं, कम से कम इंडिया से नहीं। वो लेगा तो जापान से लेगा, या कहीं ना कहीं और उसको कंट्रीज बतेरे मिलेंगे, या उसकी मेन दुश्मन तो अमेरिका से है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, तो वहां से भी चीजें खराब होती हुई दिख रही हैं। तो वो तो, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर इस सारे लेवल पर बात कहूं, तो झगड़े तो हर लेवल पर हो रहे हैं, है ना। तो चेंज होने का जो समय आया है, अगर मैं ऐसे कहूं, अब लोगों के अंदर थोड़ी चेतना जागृत होनी शुरू होगी। अब ये चेतना राष्ट्र अध्यक्षों के अंदर होगी, ये मैं तो नहीं कह रहा, क्योंकि कितना जागेगा नहीं जागेगा, पर 2026 विश्व युद्ध की बीज बोए जाएंगे, ये पक्का है। ओके, मतलब वर्ल्ड वार जो 3 होने वाली है ना, उसके बीज यहाँ बोए जाएंगे।
वो चांसेस जा रहे हैं, ऑलरेडी बोए जा रहे हैं, समझो जी ऐसा जी जी ऐसे होता हुआ दिख रहा है। हाँ और आप देखोगे कि 28-29 तक आते आते ऐसे चांसेस हैं, अगर भगवान ने चाहा चीजें बच गई तो बेहतरीन होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ, नहीं बचाया जा सका, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई ना तो फिर भयानक मंजर होने वाला है, जिसको अवॉइड करने के लिए सब प्रयास चल रहे हैं। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, पर अगर वैसा हुआ तो फिर तो 70% पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। बिल्कुल अगर वैसा हुआ तो हाँ न्यूक्लियर वॉर तो बहुत डेंजरस हो गया अगर हुई तो। जी, और जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा वहां तो पूरा मुझे लगता है फिर तो कंट्री तबाही है, खत्म ही कंट्री है। खत्म है। हाँ फिर कोई एक जगह हुआ तो फिर वो कोई शांत बैठा रहेगा क्या? बिल्कुल फिर वो भी तो अटैक करेगा। हाँ जाहिर सी बात है, इसका जो रेप्रिकॉशन होगा वो बहुत भयानक होगा। उसको अवॉइड करने के लिए जितना प्रयास हम कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस को जगा सकते हैं, शायद किसी की बुद्धि शांत हो सके। पर किसी राष्ट्राध्यक्ष का कब दिमाग खराब हो जाए कह नहीं सकते ना। अब ट्रम्प को एकदम से सनक सी चढ़ी कि मुझे तो 50% टैरिफ लगाना है, उसने किसी से पूछा थोड़ी, कोई बिल्कुल। कंसल्ट थोड़ी किया कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगा दिया, साइन करी, बात खत्म हो गई। हालांकि बाद में दुनिया भर की उसकी रेपरकशन हुई है। खुद आज भूखों मरने की नौबत आ गई है अमेरिका की, आज हम देख ही रहे हैं ना, जी जी है ना, पूरे पूरे कंट्री के ऊपर एक शटडाउन की नौबत आई पड़ी है। तो बात छोटी नहीं है, भुगत तो वो सारे रहे हैं, पर ऐसा किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। तो चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के जो बीज हैं वो 26 में ही बोए जाएंगे। जैसे अभी हम बात करें 26 की, तो इसमें जो हमारे यूथ है या चिल्ड्रन है, क्या उनमें भी अवेकनिंग होगी कंट्री को लेके, या स्पिरिचुअल लेवल पे या मेंटल लेवल पे किसी भी तरीके का चेंज आएगा? डेफिनेटली चेंज होता हुआ दिखाई क्योंकि दे रहा जो है। जेनजीज हैं Yes. उनके बारे में बड़ा मतलब एक अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, कि बिल्कुल एक अलग दिशा में जा रहे हैं वो लोग। देखो अभी तक एग्रेशन का साल चल रहा है, एंडिंग पर है, लेकिन चल रहा है। एग्रेशन मतलब किसी को भी भड़काया जा सकता है, ऑलरेडी उसके अंदर गुस्सा मौजूद है, एक थोड़ा सा ट्रिगर बुद्धि को भ्रमित करके ले जा सकता है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा की जब बात की जाती है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब बुद्धि को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, यानी थोड़ा सा उनमें ज्ञान जागृत होगा, थोड़ा सा ज्ञान जागृत होगा। तो वो 26 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इन्हीं जेनजी में से बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ेंगे, इन्हीं जेनजी में से जो इतना नेगेटिव बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों में आज की डेट में जो स्पिरिचुअल नहीं है वो लोग, तो वो अवेकनिंग पॉसिबल है। और जो लोग भी थोड़ा सा सनातन के नियमों को फॉलो करेंगे, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, सुबह उठ के सूर्यदेव को जल अर्पण करना आपके बहुत सारे एग्रेशन को शांत कर देगा। ग्राउंडिंग करना, नंगे पैर मिट्टी पर चलना, मैं सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आपकी नेगेटिविटी आई भी सही तो अपना निकल गई। पंच तत्वों जब भी आसपास में हमारे होंगे ना, आप हमेशा नेगेटिविटी से बचे रहोगे। अच्छा है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमेशा जब भी प्रकृति जहां भी होगी ना वो आपको शांत कर देती है। तो एग्रेशन आया भी तो, अब अगर आप केवल सारा दिन बैठ के केवल मोबाइल पे उल्टी सीधी चीजें ही देखोगे तो फिर नेगेटिविटी आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। है ना, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब आप थोड़ा सा जागृत होना शुरू करो, खुद पर काम करना शुरू करो। ये चेंज ओवर का समय दिख रहा है 2026। अगर किसी ने थोड़ा सा भी अपना टर्न किया ना अपने डायरेक्शन को, कि मुझे अब भीतर मुड़ना है, अब मुझे अपने अंदर चेंज लेकर आना है, मुझे अपने अंदर की डार्कनेस को खत्म करना है, मुझे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना है, तो ये यही जैन जी जो है ना, ये चमत्कार कर सकता है। मुझे वो होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि अनेक इनमें से लोग मतलब किसी ना किसी संतों के साथ जुड़कर किसी ना किसी मेडिटेशन में इनका इंटरेस्ट आने लगेगा, और ये आप होता हुआ बड़े लेवल पर चेंज देखोगे। अच्छा, सडनली सब कुछ नहीं बदल जाएगा, बट एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई देगा कि लोगों की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इस मामले में। यूथ के लिए पॉजिटिव राइट। जी जी। जैसे सर हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा जो हमारी यूथ है काफ़ी उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन भी देखने को मिला पिछले कुछ सालों में। तो क्या हम ये मान सकते हैं आने वाले साल में उससे भी उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। देखो, एक बाहर का माहौल सपोर्ट कर रहा था अभी तक, एग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए आप शांत भी होना चाहो तो कितना शांत हो लेते। हर थोड़े दिनों में कुछ नेगेटिव घटना हम सुनते ही आ रहे हैं ना जी। अब अगर कोई व्यक्ति टर्न इन होना चाहे, शांत होना चाहे, चेंज होना चाहे, गोल्डन टाइम है। जरूर होगा, क्योंकि सूर्य उदय होने का मतलब ये है कि पुराने पैटर्न का टूटना। अब आप चाहो तो मैं कह रहा हूं सीधे सीधे थोड़े से अफर्मेशन ले लो एंड थिंग्स विल चेंज। कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी पुरानी ब्लॉकेज को अभी और यहीं समाप्त करता हूं, सूर्य उदय के साथ साथ
मतलब सूर्य का साल उदय होने के जी। साथ साथ मैं अपनी सारी नेगेटिविटी को चेंज करता हूँ और आज से मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने के लिए अलाउ करता हूँ एंड मैं अपनी सारी डार्कनेस को रिलीज करता हूँ, अपने सारे एग्रेशन को मैं रिलीज करता हूँ। चीजें होंगी, आप देखोगे ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा अपनी पुरानी नेगेटिविटी को डिलीट किया जा सकता है और ऐसी बातें अब ओपनली हुआ करेंगी और होनी चाहिए। ये हमारे पॉडकास्ट इसके लिए मीडियम बन जाएं, माध्यम बन जाएं कि लोग इससे कनेक्ट करके जान सकें। मैं भी सिखा सकता हूँ आपको बहुत सी चीजें। एक बेसिक से बेसिक चीज क्या है, अपने हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं अर्थिंग करना। ये सबसे बेसिक से बेसिक चीज है जी। जब भी आपके अंदर एग्रेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा कैथारेसिस करो, थोड़ा शांत करने के लिए थोड़ा प्रयास करो। जो व्यक्ति भी डीप ब्रीदिंग करेगा, थोड़ा शांत होकर बैठेगा, और ये टाइम है चेंज होने का जी। क्योंकि अभी तक जो एनर्जी का जो फोकस था ना वो यहाँ था, हृदय था। हाँ। तो हृदय में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई तो एकदम गुस्सा आएगा। अब ये शिफ्ट जो है ना वो यहाँ है। मणिपुर चक्र सूर्य का साल है। सूर्य का केंद्र हमारा नाभि चक्र होता है। अगर ये ठीक हुआ ना, इसका मतलब क्या होगा, ओवरऑल आपका फेम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। इसके तरीका क्या है, इसका अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल जो श्वास ले रहा था, जैसे अभी तक श्वास लेने की जो, अगर मैं शैलो श्वास लेता हूं तो वो यहाँ तक आती है, डीप ब्रीदिंग करता हूं तो वो यहाँ तक जाती है। अगर कोई व्यक्ति डीप ब्रीदिंग करना शुरू करे ना तो चेंज डेफिनेटली दिखाई देगा। अच्छा, राइट। तो ये साथ में ये ज्ञान मुद्रा, ये बॉडी की हीट को कम करती है, रिलैक्स करती है। ये हमारा जो है ना, ये अग्नि का प्रतीक होता है। अग्नि को आप वायु के साथ जोड़ देते हो ऐसे, ये ज्ञान मुद्रा। इसलिए आप ऐसे बैठ के ध्यान में बैठ सकते हो। अच्छा, मेडिटेशन में बैठने के लिए ये होती है। किसी के अंदर भी एग्रेशन हो, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आप ऐसा करके 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ। मतलब बैठ जाओ क्या, कुछ भी करते भी रहो, चाहे बेसिकली इन दोनों को जोड़ लो आपस में। मन ना शांत हो जाए तो मुझे कह देना। अच्छा, है ना, इतना पावरफुल है ये। और थोड़ी ब्रीदिंग को धीरे कर लो, शांत कर लो, मतलब ब्रीदिंग स्लो कर लो। कभी भी एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बस इतना कर लो कि मुझे काउंट 20 तक काउंट करना है, इनहेल करना है, और 20 तक काउंट करते हुए एक्सहेल करना है। ओके, यानी आपने लंबा सांस लिया और लंबा सांस छोड़ा। इतना करके आप ऐसे 10 बार भी ब्रीदिंग कर लिया ना, मन शांत हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा इस तरीके से अपने आप को मोल्ड किया जा सकता है, और आने वाला समय ऐसी अनेक चीजों को लेकर आएगा पॉजिटिव वे में। जो लोग भी अपने अंदर बदलाव के लिए थोड़े से भी तैयार होंगे ना, वो पुराने पैटर्न को तोड़ के नई चीजों में स्थापित हो जाएंगे जी। ऐसे आप अनेक जगह पर ये पैटर्न तोड़ते हुए देखोगे। मतलब कि जो हमारी पुरानी धारणाएं बनी हुई थी, पुरानी बातें दिमाग में चले जाया करती थी, जैसे कुछ प्रथाएं चल रही थी, इवन दहेज देखो अभी भी डोमिनेटिंग है। अभी कुछ समय में आप इन चीजों के अगेंस्ट मांग उठनी शुरू हो जाएगी बड़े लेवल पर। हाँ, अभी आप देखोगे, अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन वो आवाजें दब जाती हैं। 26 ना इन सारी चीजों के राइज होने का समय है। आप देखोगे लोग चेंज की मांग करेंगे, जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठेंगे, देखना। और 26-27 में जुडिशियरी सिस्टम में बड़ा चेंज आएगा, आना भी चाहिए, बड़ा ड्रामेटिक चेंज आने वाला है, अच्छे वाला। आप देखना 27 तक होगा एकदम, 26 में तो लेकिन आवाज उठनी शुरू हो जाएगी लोगों के मन में। लोग टिक के नहीं बैठेंगे। अब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होते ही जो डार्कनेस जहां जहां भी थी ना, जो पुराने पैटर्न चले आ रहे थे, पुरानी हमारी सामाजिक धारणाएं जहां चली आ रही थी, वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। लोग कहीं ना कहीं, अगर इस समय में, जैसे अगर मान लो कोई अपने पिता का सम्मान करेगा, पिता सूर्य होते हैं जी, तो माता पिता का सम्मान करेगा, उसके जीवन में इतनी ब्लेसिंग आएगी। 26 का ईयर उसके लिए एकदम ग्रेट अवेकनिंग का टाइम हो जाएगा। अच्छा, होना भी चाहिए, है ना। वो होगा माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, गुरु का सम्मान, और सुबह उठ के सूर्यदेव की थोड़ी सी उपासना। सुबह उठ के सूर्यदेव को हम वैसे भी सनातन के प्रथम रूल में आता है कि आप उठ के प्रत्यक्ष भगवान के रूप में तो हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन सूर्यदेव वहां मौजूद है, तो हम सब यहाँ मौजूद हैं। सूर्य बुझ गए तो हम भी यहाँ पर सब बुझ ही जाएंगे। हाँ। तो इसलिए सूर्यदेव के दर्शन करना और थोड़ी देर के लिए सूर्य उपासना, जैसे जल अर्पण करना, जो हमारे सनातन का बेसिक नियम है। और सूर्य गायत्री मंत्र मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो फेम ऐसा जागेगा। मैंने खूब मैंने साधना करी है गायत्री मंत्र की, जो, और सूर्य गायत्री स्पेशली मैं कहूँ तो। आप वो मंत्र भी बता दीजिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री मंत्र के नाम से फेमस है जी। नेट पर विस्तार से दिया हुआ है। बस सूर्यदेव की उपासना में 108 चैंटिंग अगर आप सूर्यदेव के सामने बैठ के कर लो, आपको फेमस होने में मतलब कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई आपको गड़बड़ हो। साधन मिलने शुरू हो जाएंगे, चीजें फेमस होंगे ही होंगे। आप धन प्राप्ति भी होती है, सफलता मिलती है। सूर्यदेव लीडरशिप के देव हैं, है
है ना, और उन्हीं का समय आ रहा है। जी। लीडरशिप का मतलब होगा कि व्यक्ति जिस जो भी उसके अंदर की जो डार्कनेस है खत्म करके उसको एक मौका दिया जा रहा है। स्पेशली आप देखना विमेन राइज का समय है, विमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। तो जो एक व्यक्ति के अंदर की जो इंडिविजुअल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है ना, मैस्कुलिन एनर्जी को सूर्य एनर्जी कहा जाता है, नाड़ियां भी तो होती हैं, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, फेमिनिन एनर्जी को चंद्र नाड़ी के रूप में माना जाता है। अब सूर्य नाड़ी एक्टिव ज्यादा हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा एक्टिव हो रही है, यानी कि जो स्त्रियों जिनको कभी सप्रेस भी किया गया, मेंटली टॉर्चर भी किया गया, अब वो थोड़ा सा भी अगर अवेकन होंगे ना तो बड़ा चेंज लेकर आएंगी, खुद में भी चेंज आएगा उनके अंदर और उनके द्वारा और लोगों में चेंज आएगा। जगह जगह पर आप देखोगे कि फीमेल डोमिनेंस आपको मतलब पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में आपको दिखाई पड़ेगी कि जहां जहां पर उनका कोई फील्ड नहीं भी था ना, अब उस सब फील्ड में उनको राइज दिखाई पड़ेगा। अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष फीमेल फॉर्म में आएंगे। आप देखना समय बताएगा, लीडरशिप के लेवल पर बड़े चेंजेस आएंगे, बड़े चेंजेस। मतलब कि 2026 में जो मुझे दिख रहा है कि लीडरशिप का साल है। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी जिसने अपने अंदर की डार्कनेस पर काम किया होगा ना, एकदम से राइज करेगा। नए चेहरे अलग अलग फील्ड में आपको सडनली दिखाई पड़ेंगे। चाहे वो पॉलिटिक्स लगा लो, चाहे वो बॉलीवुड लगा लो, या फिर अन्य किसी एरिया में आप देखोगे, चाहे वो इंडस्ट्रीज में लगा लो, एकदम से नई इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, नए लोग ग्रो करेंगे। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा होगा, जिसने स्पेशली लेडीज डोमिनेटिंग होती हुई दिखाई देंगी, मतलब टॉप पोजीशन की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। तो एक बड़ा स्ट्रक्चर चेंज मुझे दिखाई पड़ रहा है सोशल लेवल पर। और बहुत पॉजिटिव वाला चेंज दिख रहा है। एमएसएमईज की ग्रोथ होने वाली बहुत अच्छी दिख रही है। जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो अभी तक बहुत सप्रेस थी, उसको आप राइज होता हुआ देखोगे। हमारी भारत की पॉलिसीज को लेकर गवर्नमेंट ने जो ठीक ठाक पॉलिसी बनाई है, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे जो अब तक नहीं थे, वो एकदम से पिक्चर में आने शुरू हो जाएंगे। कपड़ा इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखाई दे रही है, टेक्सटाइल इत्यादि में बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में चेंज दिख रहे हैं। बाकी जो कृषि क्षेत्र में बहुत ड्रामेटिक चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। सूर्य उदय हो रहा है तो और उसके साथ साथ चीजें हमें अभी ग्राउंड वर्क करना भी है। बहुत सारी जो गलतियां होंगी वो पकड़ में आएंगी कि यहाँ हम गलती कर रहे थे, इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है। एआई के ऊपर बड़े रूल होते दिखाई दे रहे हैं कि एआई के ऊपर डेफिनेटली कोई रेस्ट्रिक्शन बने और एआई का सही इस्तेमाल हो, तो जगह जगह पर इसका यूज आपको डोमिनेटिंग दिखाई पड़ेगा। एआई बहुत डेंजरस भी होता जा रहा है जी, तो उसको तो एक संभालने की जरूरत है। कोई ना कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जी सर, जैसे अभी हम पॉलिटिकल ही भी बातें कर रहे हैं और आपने बताया भी, तो हमने जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए भी बहुत सारे प्रिडिक्शन सुनी है। कुछ कह रहे हैं कि इस कार्यकाल को भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ कह रहे हैं नेक्स्ट उसमें भी आएंगे 2000, कुछ कह रहे हैं 2029 से पहले ही आउट हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, आपने कुछ देखा है उनके बारे में? देखिए, मोदी जी के बारे में तो ये देखा तो है कि कार्यकाल तो पूरा होता नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, नहीं, मतलब 2029 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, लेकिन ये किसी सशक्त पावर को वहां बिठा कर जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। इनका मन अभी भी संन्यास की तरफ बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी भी अभी भी इनके ऑरा में वो जो चेंज था ना, वो शिफ्ट दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैं सिर्फ एनर्जी देखता हूँ। तो ये आपने पीएलआर के थ्रू देखा है या जस्ट देखो, मैं एनर्जी चेक कर सकता हूँ। आपकी मतलब मैं इन जनरल में देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ एनर्जी पे मेरी जाता है कि इनकी एनर्जी किसी अभी भी वाइब्रेंट एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं है, बट शिफ्ट हो रही है वो। उसमें जो एक कलर चेंज होता है, ऑरेंज कलर मिक्स होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऑरेंज कलर जो होता है जिसके ओरा में वो आना शुरू हो गया ना, ऑरेंज कलर के दो अर्थ होते हैं। एक डायनेमिक बना देता है, आपके ओरा को ग्लो देता है वो जी, और एक दूसरी चीज है वैराग्य देता है। अच्छा, वैराग्य उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तनिक भी उनको मोह नहीं है किसी चीज से भी। जिस दिन उन्होंने आंखें बंद की, मतलब आंखें बंद करने का मतलब इस संसार से थोड़ा सा चेंज किया अपने माइंड को, तो इस पॉलिटिक्स से दूर किया, तो फिर उसके बाद शायद वो नजर भी ना आए, मुझे ऐसा दिख रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक बार गए तो फिर वो शायद उस वे में नहीं, लोगों को पब्लिक उसमें नहीं आएंगे। बहुत कम हो। जो लोग कुछ कह रहे कि वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा, राष्ट्रपति जैसा कुछ नहीं दिख रहा। वो गए तो फिर अपने संन्यास लेके अपने उसमें जाएंगे, पर किसी पावरफुल शख्सियत को बिठा कर जाएंगे। बीजेपी की डेफिनेटली कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी को अगले 15 से 20 साल तक मुझे तो कोई अल्टरनेटिव दिख ही नहीं रहा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली वो योगी आदित्यनाथ जी, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, उनके चांसेस बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और वो बैठे तो ये जो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम अटैक करेंगे और वो सब, ये सब उनकी निगरानी में होगा, उनके समय में होगा। एंड दैट विल बी अ ग्रेट पॉजिटिव टाइम फॉर इंडिया।
हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा। सनातन के राइज का समय, हिंदू राष्ट्र बनना, सब उनकी समय, उनके टाइम पीरियड में होगा और होना भी चाहिए। और उन्होंने किया भी है, यूपी को भी बहुत सुधारा है। नहीं तो यूपी में तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके से एक्टिविटीज को रोका जा सकता है, जो बैड एक्टिविटीज हमें और 2-4 योगियों की जरूरत है, अच्छे से आ जाएं तो थोड़ा सा देश का ना, बिल्कुल। अगर ये प्रधानमंत्री बन गए, जिसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर हमारी ग्रोथ को वैसे भी कोई नहीं रोक पाएगा जी। वी आर द लीडर, मतलब जो सनातन की हम बात करते हैं ना, जो हम बात करते हैं कि सनातन का झंडा पूरे वर्ल्ड में लहराएगा, ये होता हुआ दिख रहा है। और आप देखना कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट दिखाई देगा, ये सनातन की ओर मुड़ने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सनातन की बहुत बहुत चेंज आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन इनकी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अन्य कंट्रीज में भी देखना, धीरे 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 करके सनातन जो है ना अपनी जड़ें फैला रहा है हर जगह पर, और मोदी जी उसका बेस स्थापित कर रहे हैं। ओके, अभी तो कंट्री को उठाना सबसे बड़ी बात है। जो बिल्कुल एकदम सोए हुए लोग थे हम लोग, मतलब ओवरऑल हर फील्ड में देखना, डिफेंस में हम नंबर 1 जाने वाले हैं, डेफिनेटली जाने वाले हैं। दिख रहा है ऐसा होता है भाई, कुछ चीजें ना, कि वो उस वे में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इतने हाई लेवल पर आ रही है, तो चेंजेस तो काफी लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। सर, जहाँ हम कहीं स्टैंड नहीं करते थे, दूसरी कंट्रीज हमें कहीं समझती नहीं थी, आज हम सुपर पावर बनने की तरफ हैं। राइट, तो चेंजेस तो बहुत अच्छे किए हैं मोदी जी ने। राइट। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे लोगों के अकॉर्डिंग, मुझे लगता था कि शायद मोदी जी के अगेंस्ट लोग हो जाएंगे, इसलिए कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वो खुद ही अपना मतलब जो सीट है, किस कुर्सी किसी और को देके जाएंगे। अभी आप देखो, मोदी जी के लिए एक गिल्ट फीलिंग लोगों के मन में बची है। गिल्ट किस बात का, कि उन्होंने 2024 में प्रॉपर क्यों नहीं जिताया, जो जिताना चाहिए था, जो समय था ना, तो उस वे में उन लोगों के, जो बिहार में गिल्ट फैक्टर ने भी वोट किया है। मतलब ये फैक्टर की यार हमने क्यों नहीं दिया, भर भर के जिताया, मतलब कोई कमी नहीं रखी हुई, तुम बोलो क्या चाहिए। अब यही बाकी जगह पर आपको ट्रेंड दिखाई पड़ेगा, आप बंगाल में देखना ये ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। तो बेसिकली लोग दिखा रहे हैं अपना प्यार ही तो दिखा रहे हैं। भाई इन जैसा नहीं देखा अभी तक मैंने, इन जैसा नहीं देखा। बाकी बहुत दिखे लूटने पाटने वाले, और जो इनके अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी खुद की औकात क्या है। सच बात, सीधी सी बात है। जो बोल तो किसी के बारे में कुछ भी, सूरज की तरफ देख के अगर अब थूकेगा कोई व्यक्ति, तो खुद पे ही तो पड़ेगा ना। उसने पाया भी है। मैं ओपोजिशन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जब जब इनके अगेंस्ट कोई बात खोली है ना, इनका शत्रु हंता योग किसी को टिकने नहीं देता। अरे अमेरिका को नहीं टिकने दिया, सच बात। अमेरिका को देख लो, नाको चने चबवा दिए, बिल्कुल तौबा कर दी है। अभी देखना सारी जगह पे यू टर्न होता हुआ दिखाई दे रहे हैं ना। अभी भी बाकी जो ट्रेड में भी जो 50% वाला टैरिफ है, इस पे भी आपको यू टर्न दिखाई देगा, होगा ही होगा। जब इतने बड़े कंट्री की हालत हम खराब कर सकते हैं, उनका जो शत्रुता योग है, तो फिर इनकी क्या बात है। सच बात। ये तो इनके तो ढूंढने भी नहीं मिलेगा भाई, कोई दूसरा है भी कि नहीं है, आसपास भी नहीं कोई टिकेगा, और शायद इसीलिए कोई टिका भी नहीं जब से ये आए भी नहीं। जी। हाँ जी। तो इसमें हम ऑपोजिशन की अभी बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन में इनके जो 2 नजर आते हैं राइट लेफ्ट पे, या तो थोड़ा बहुत कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। तो उन दोनों के लिए कैसा समय आ रहा है? नामो निशान भी नहीं बचना इनका, ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी। नहीं। ओके, कुछ समय के बाद ये जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस में से कोई, मतलब गांधी परिवार से अलग होके कांग्रेस कुछ चेंज करेगी, लेकिन अभी नहीं होता दिख रहा है। ये 3-4 साल के बाद अच्छा ऐसा दिख रहा है कि इनको छोड़ेंगे तो फिर कांग्रेस कुछ किसी गिनती में आनी शुरू होगी, तो बात अलग है। लेकिन जब तक ये हैं, इन्होंने पूरे डुबोने की मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ऐसा लगता है। बट गांधी परिवार ने तो एक टाइम पे बहुत राज भी किया है। जो मर्जी किया हो, लेकिन इस समय तो डुबोने वाला पूरा सिस्टम इनके हाथ में। अच्छा, तो जो राहुल गांधी जी हैं, मतलब उनका जो कुंडली है, कोई पॉलिटिकली उनका कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं। ओके, कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि मेहनत तो वो भी बहुत कर रहे हैं। दिशा भी तो होनी चाहिए ना सही। मुझे तो नहीं दिखता। आपके हिसाब से दिशाहीन है? नहीं, बिल्कुल दिशाहीन है। कांग्रेस तो गई, बिल्कुल। अभी दूर दूर तक उनका कोई अस्तित्व नहीं, और यहाँ तक आम आदमी पार्टी नेवर। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं, कहीं ना कहीं लोग वापस केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं कि वो ज्यादा बेटर थे इनसे। कुछ उनकी बातें जैसे आ रही हैं, और वो जिस तरीके से वो भी काम कर थोड़ा बहुत मीडिया का खेल है, वो सच्चाई में ऐसा नहीं है। बीजेपी का अभी तक तो कोई, मुझे तो अल्टरनेटिव नहीं दिखता। नहीं, मतलब एज अ सीएम भी नहीं, एज अ सीएम भी बीजेपी ही दिल्ली पे रूल करेगी। बेटर है। ये हो सकता है कि रेखा गुप्ता जी अपना टाइम पीरियड पूरा ना करें,
बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी हाँ, तो रहेगी, हाँ, लेकिन रेखा गुप्ता जी की जगह किसी और को बिठाया जाए, इस बात के चांसेस दिखते हैं। क्योंकि वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनकी बातें हैं या वो उनकी सारी समझ पॉजिटिव है। ना हो ये हाँ, बात है, कुछ उनको चेंज किया जा सके और मोस्ट प्रोबेबली किसी और उनके जो नजदीक हैं उनको लगाया जा सकता, इस बात के चांसेस हैं। क्योंकि पॉलिटिकल समझ उनकी यस, कम दिख रही है। यस, जी, यस, ऐसा है। तो कल की अवतार जब भी आएंगे आपके हिसाब से, कहीं काफी समय है अभी उनके आने में, बट क्या वो डिस्ट्रक्शन का समय होगा या ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा? देखो, कल्कि का जो वैसे फॉर्म कहा गया है वो अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये दोनों चीजें बात की जाती हैं ना। विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय, ये दोनों बातें एक साथ कही जाती हैं। हाँ। उसी एक ही श्लोक में दोनों बातें हैं। तो जब भी अधर्म का विनाश होगा उसके बाद ही धर्म की स्थापना होगी, ठीक वैसे जैसे महाभारत काल में हुआ है ना। जब तक कौरव जिंदा थे, जब तक वो लास्ट लड़ने का उनकी टेंडेंसी थी, जब तक दुर्योधन मर नहीं गया, तब तक सारा अधर्म ही अधर्म था, प्रिवेलिंग था, झूठ पाखंड हर तरह से प्रिवेलिंग था। जब वो गए तब जाके उसके मरने के बाद फिर जो है ना धर्म की स्थापना हुई। तो कुछ लोगों का मरना ही धर्म की स्थापना के लिए बेस बनता है। तो विनाश तो होगा, विनाश तो होगा, डेफिनेटली होगा। विनाश का मतलब ये होगा कल की दोनों लेवल पर काम करेंगे। मैंने कहा ना, कल की केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, चेतना भी है, शक्ति भी है। तो जब जब कोई अत्याचार होगा, मान लो किसी स्त्री पर कोई अत्याचार हो रहा है, वो भगवान को याद करती है, वो उस चीज का विरोध करती है, क्या वो कल की नहीं है? वो भी कल की है। मतलब और कल की किस रूप में? हर जगह थोड़ी भगवान पहुंच जाएंगे तलवार लेके, चलो नहीं, वो नहीं होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन उसके अंदर चेतना शक्ति जागृत हो रही है और वो अपनी लेवल पर अपने आप को सेल्फ डिफेंस सीख रही है। वो कल की है उस रूप में कहूं तो कल की जब भी आएंगे धर्म की स्थापना इस तरह से करेंगे। उसको दोनों लेवल पर लड़ना है। क्या लोगों के मनों के अंदर नहीं अहंकार बैठा हुआ? जो अंदरूनी विकार हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तृष्णा इत्यादि, इन पर भी तो काम करेंगे वो। केवल धर्म की स्थापना बाहरी रूप से कर देने से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा जी। और उस रूप में कहें तो क्या आपकी गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है? कम से कम धर्म की स्थापना करने का प्रयास करे। राम मंदिर स्थापित हुआ भाई, अभी हुआ है, धारा 370 हटी, चीजें बदली हैं। और अगर यही पेस पे चीजें चलती रही अगले 10 साल बाद हम कहां देखते हैं अपने आप को? क्या धर्म की स्थापना नहीं हो रही है? यही तो हो रही है। हाँ। पर चीजें हैं, समय बदलेगा तो एक समय ऐसे ही प्रचंड आगे भी होता दिख रहा है। आते आते तो 4 लाख साल पड़े, क्या होगा पता नहीं तब तक। उसके बाद तो फिर है ना। जैसे सर हम देख रहे हैं कि AI आ गया है और बहुत ही स्पीड से आगे जा रहा है। लोगों के मतलब उनके दिल और दिमाग में बस गया। कोई भी काम है, कुछ भी पूछना है, फटाफट AI पे टाइप किया और आंसर मिल गया। तो आपको क्या लगता है, ये भी हमारे लिए एक डिस्ट्रक्शन का काम करेगा या ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा? देखो, एक पावर है, यूज करना चाहो तो किसी भी शक्ति का, उसी बिजली से आप दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट चला सकते हो। उसी बिजली का गलत 2 तारे भिड़ा दी तो क्या हो सकता है, कहने की जरूरत नहीं है जी। बस एक पावर है, सही उपयोग किया जाए उसके लिए। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी वहां जो समिट हुआ है G20, वहां पर भी आवाज उठाई है। यानी इतने बड़े लेवल पर बात गई है ना, यानी ग्लोबल लेवल पर उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल बनाए जाएं, कुछ नियम बनाए जाएं, उसको मर्यादाओं में डाला जाए। जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज मर्यादाएं तोड़ के बाहर निकलेगा ना, उसकी लिमिटेशन से बाहर निकलेगा, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा जी। तो मर्यादाएं स्थापित करनी जरूरी है। नदी 2 किनारों के बीच में चले, मस्त है, बहुत बढ़िया लगती है। इसने थोड़े से किनारे तोड़े नहीं तो फिर डिस्ट्रक्शन है। ऐसा हर चीज के लिए ट्रू है, हर एक चीज के लिए। हाँ। तो ये AI के साथ भी ऐसा ही है। ये अपने लिमिट्स में रहे तो फिर ठीक है। हमारे जीवन को इतना कंट्रोल ना करने कि इसके बिना हम बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएं। हाँ। बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों का जो माइंड है वो उतना नहीं काम कर रहा है। वो फटाफट टाइप करते हैं, फोन सबके हाथ हाँ। में है, टैब्स हैं, लैपटॉप्स हैं, फटाफट टाइप करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और आंसर बता देते हैं। और हम लोग थे कि हम अपने ब्रेन को पॉलिश करते थे। राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा भी है कि हम फास्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए खराब भी है। आप याद करके देखो कि वो एक सिंपल सी लीव एप्लीकेशन लिखते हुए हम पूछा करते थे, है ना, कि अगर हमने प्रिंसिपल को लिखनी है लीव एप्लीकेशन तो हम दिमाग में सोचते थे क्या लिखें। हाँ। अब आपको कुछ सोचना कुछ नहीं है, एक लाइन लिखो कि एक एप्लीकेशन लिखनी है। हाँ। वो बन के तैयार होके आ जाएगी। लोग ये भी नहीं सोचते कि इसने क्या बोला होगा, क्या ठीक, वो लिया और कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ सोचा और हो गया।
तो जाहिर सी बात है वो एक वे में तरक्की है और एक वे में डिस्ट्रक्शन है। बिल्कुल। दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एआई बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकती है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा अगर कंट्रोल ना किया गया तो। जो 2026 है, इसमें अभी हमने बहुत सारी बातें की कि अच्छा भी रहने वाला है, बुरा भी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहने वाला है। तो इसको हम ये सोच सकते हैं कि हमें पीस की तरफ ले जाएगा या हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ही ले जाएगा, कि वही बात कि अधर्म पहले खत्म होगा तब धर्म शुरू होगा। नहीं, अंत में पीस की तरफ ही लेके जाएगा, पीस मिलेगा। डेफिनेटली पीस की तरफ ही लेके जाएगा। मतलब अगर मैं अब आज हम बैठे हैं 2025 के एंड में, ऐसी 2026 के एंड में जब हम बैठे होंगे तो डेफिनेटली चीजें बहुत बेटर हो चुकी होंगी, बहुत मामलों में डेफिनेटली हो चुकी होंगी। जो जो चेंजेस मैंने आपको कहे कि लोगों में एक चेंज आ चुका है पहले से ज्यादा। यही बात अगर मैं 2024 के एंड से अब तक कंपेयर करके देखूं, क्या लोगों में शिफ्ट नहीं हुआ है? बहुत पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है जी। तो ऐसी ही चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगर मैं आगे जैसे इसी ग्राफ को आगे देखता हूं तो फिर वो पॉजिटिव दिखाई पड़ता है कि लोगों में ज्ञान जागृत हो रहा है, समझ जागृत हो रही है। देखो, हर एक व्यक्ति को अपने अंदर अपने डार्क सेल्फ पर काम करना ही पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने कहा ना, अपने विकारों पर कंट्रोल नहीं किया तो वो जो मर्जी कर ले, वो अंत में गिरेगा ही गिरेगा। तो अपनी डार्कनेस पर जो कंट्रोल करेगा, 26 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है उसके लिए। एकदम सही सटीक वो है कि अपनी डार्कनेस पर काम करना है तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, आपको अंधकार से प्रकाश की यात्रा दिखाई पड़ेगी जी। तो लोगों में चेंज दिखाई पड़ेगा, पॉजिटिविटी, शुभता दिखाई पड़ेगी, धर्म का उदय होने वाला है, तो उस वे में शुभ है। पर ऑब्वियसली कुछ चीजों का विनाश होगा, कुछ लोगों की पोल खुलेगी। मैं सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, कुछ भी जो ऐसा नेगेटिव है ना, जहाँ कुछ पाखंड होगा ना, वो नहीं टिक पाएगा। चाहे वो पाखंड पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी जगह पर अपने आप को, जैसे अगर मैं कहूँ तो बॉलीवुड में हो, चाहे कोई फेक अपने आप को गुरु बनाकर बैठे हैं, किसी भी रूप में अगर कोई पाखंड कर रहा होगा ना, वो पाखंड सामने आएगा, लोगों के पकड़ा जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो अब तक दबी पड़ी थी ना, सूर्य के उदय होते ही सब सामने आने लगेगा। तो ऐसी चीजों से लोग अपना सावधान रहें, अपने आप को बचा के। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग अपना पाखंड का चेहरा बनाकर बैठे हैं, ऊपर से कुछ और दिखते हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, यानी देश के प्रति गद्दार करने वाले लोग, अच्छे से सुन लें, ये 2026 उनको एक्सपोज करेगा। अच्छा, सीरियसली एक्सपोज करेगा। जो व्यक्ति भी इस तरह से ऐसा कुछ कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा ना कि कहने को देखो डॉक्टर बने बैठे थे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, अंत में निकले क्या? टेररिस्ट निकले जी। तो उनको कैसे उससे बाहर कोई जो भी इस तरह के लोग हैं ना, एक्सपोज होंगे, अब निकल के आएंगे। ऐसे बहुत जगह पर मिलेंगे, बहुत सारे। इन्हीं को स्लीपर सेल्स बोलते हैं ना। अच्छा जी। इसमें ना सर मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हमारी इतनी एजेंसीज हैं, इतनी चेकिंग रहती है और हर तरीके से हम लोग अलर्ट हैं, हमारी आर्मीज हैं, बट स्टिल कैसे जो ये टेररिस्ट हैं कंट्री में आ जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, किसी जगह पे एक अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आ जाते हैं, मुसलमान हिंदू बन के आ जाता है। तो ये किस तरीके से हो सकता है ये चीज़? देखो, आप कितना भी अलर्ट हो जाओ, आप सोच के देखो ना, एक व्यक्ति के मन में ही धोखा है, एक मन में ही चीटिंग है, तो साधन उसके पास सब हैं। हम स्मार्ट हैं तो क्या वो स्मार्ट नहीं है? दुनिया भर के मीडियम है जिसके द्वारा, सबसे बड़ी बात है वो मानसिकता जो उनसे ये कर्म करवाती है। हमारे ही घर में बैठा हुआ एक व्यक्ति घर फोड़ू बैठा हुआ है ना, आप उसका माइंड कैसे बदल दोगे? एक व्यक्ति, उसको धर्म के नाम पर वहीं बैठे बैठे भड़का दिया। इन लोगों को भी वीडियो भेजे गए ना, वो जो मौलवी के बारे में बात आ रही है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन इन लोगों ने जो इनका दिमाग खराब हुआ, इन डॉक्टर्स का, इनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जो पकड़े गए हैं। हाँ। इनको पकड़ने के लिए जो मौलवी ने इनको वो वीडियो भेज के कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, बार बार। ये मानसिकता, एक सीधी वैसी जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी को कोई भी ट्रिगर कर सकता है जी। अज्ञानता है ना सबसे बड़ी बात। देखो, यही बात आप एक हिंदू व्यक्ति को भड़का सकते हो धर्म के नाम पर कि तुम्हारा धर्म खतरे में, तुम मर जाओ, लुट जाओ, यहाँ से कूद जाओ, ये कर लो, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दो। कोई सुनने में आया नहीं ना? वो लॉजिकली होगा, 10 बार सवाल करेगा, कहाँ धर्म खतरे में है भाई, दिखा कौन सा धर्म खतरे में? मेरे मरने से कैसे ठीक हो जाएगा? सबसे बड़ी बात ये है। दिक्कत ये है ना कि एक ऐसी मानसिकता के साथ पैदा किया गया, इसमें कोई नॉलेज का भी काम नहीं,
यानी इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी उनके दिमाग में वो जो शुरू से वो कीड़ा डाला गया है, जो बीज डाले गए हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस मानसिकता से बाहर आने के लिए ही ये है अधर्म का विनाश। अब होगा, अब यहाँ पर यही इसके लिए कल की अगर कोई मारेंगे थोड़ी, इनको तलवार उठा के थोड़ी मार देंगे। और इस अधर्म का विनाश कैसे होगा? इस मानसिकता के लोगों का ये जहर सामने आएगा, कम से कम ये पकड़ा तो जाए ना। पकड़ा जाएगा तो फिर उस पर काम भी होगा। अब खाली एक ही थोड़ी डॉक्टर पकड़ा गया, पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है। ऐसे ही लोग पकड़े जाएंगे। 26 में ऐसे अपने अनेक जगहों पर आप देखोगे कि ये और ज्यादा डोमिनेटिंगली, मतलब जैसे सूरज का प्रकाश अंधेरे में पड़ रहा है और लोगों की वो चीजों को उजागर कर रहा है, तो ऐसे अनेक लोग एक्सपोज होंगे। तो ये अच्छा है, कम से कम हमारी जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट मोड में आई हैं। भाई आप कितना चेक कर लोगे? आप सोच के देखो ना, जब व्यक्ति ने मन से धारण कर लिया, आप सामने बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपका बुरा सोचना शुरू कर दे तो आप क्या कर लोगे? नहीं ना। और सब कुछ ये अमोनियम नाइट्रेट कोई बाहर से थोड़ी भिजवाया गया है, पैदा तो यहीं से किया ना, लैब से चुरा के। एक डॉक्टर ही जब ऐसा करना शुरू कर दे तो प्रॉब्लम क्या किया इन्होंने लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया। और क्या किया है? अब कोई बाहर से थोड़ी असला भेजा जा रहा है, घर में बैठ के बनाया जा रहा है, बारूद बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये मानसिकता को खत्म करना जरूरी है जी। आतंक जो बैठा हुआ है ना, आतंक उनके दिमाग में है। आतंक एक बार दिमाग में आतंक आ गया तो उसके बाद तो कुछ भी प्रोड्यूस कर लेंगे। अभी सर हमने बॉलीवुड पे बात की थी, तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड भी खतरे में है? क्योंकि कहीं ना कहीं सारा OTT पे शिफ्ट होता जा रहा है, तो क्या ये बड़ा पर्दा हमेशा के लिए ये भी खत्म हो सकता है? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक डिल्यूजन क्रिएट करता है। हाँ। कि रियल नहीं लगता है। आप सोचो ना, कैसे तीनों खानों ने किस प्रकार से अब तक इतने लंबे समय तक किसी और को बैठने नहीं दिया उस पोजीशन पर। अब धीरे धीरे शिफ्ट हो गया ना, डिसेंट्रलाइज हो गया। अभी तक फोकस सिर्फ इन 3 लोगों पर हुआ करता था, ये खान हाँ। कहने की बात ही नहीं है। हाँ। सारा घूम फिर के किसी और को टिकने नहीं दिया। पिछले 20 सालों का इतिहास उठा के देख लो, शायद उससे भी ज्यादा 30 सालों का उठा के देख लो। इन्होंने बिल्कुल हिलने नहीं दिया किसी को भी। कोई भी जो आया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, केवल अक्षय कुमार को छोड़ के मुझे जो दिखता है। हाँ, मतलब बाकी सबको इसमें कहाँ टिकने दिया। हाँ। बाकी सब तो बड़ा स्ट्रगल कर करके अब जाके थोड़ा सा इनको राइज हुआ, जब इनको ये समझ में आया कि हमारे इतना पैसा लगाने के बावजूद जो साउथ की है एक सिंपल सी मूवी हिट हो जाती है, और इनके पूरे एफर्ट लगाने के बावजूद बड़ी से बड़ी मूवी जो है ना फ्लॉप की जा सकती है। ये लोगों को समझ में आ चुका है। ये सनातन के राइज का समय है। हुआ है ना, देखो कितना चेंज आया। वरना लोग आंख मीच के भरोसा करते थे, और शाहरुख खान की मूवी आ रही है, जाना ही जाना है, फर्स्ट शो देखना है। क्या है भाई, किसको देखने जा रहे हो? अब लोगों को समझ में आ गया सच्चाई क्या है। झूठ से पर्दा हटाए ना, और एक्सपोज हो जाएंगे। अब कितना आप देखना चाहोगे? सच में नाम भी सुनना चाहते हो क्या? मुझे तो ओरा डार्क दिखाई देता है इन लोगों का, तीनों का ही। कोई कम है क्या? सब एक से एक बैठे हुए हैं, चलते तो उसी के इशारे में है। मैं इनको कराची वुड ही बोलता हूँ। कहाँ का बॉलीवुड है ये कराची वुड है। ये सब वहीं से चला रहा है। हाँ। इसलिए इनके डिस्ट्रक्शन का समय है। लेट इट हैपन। यही सनातन का राज है। और कैसा कल की अवतार होगा? ये अवतार नहीं है परमात्मा का। सनातन का उदय हो रहा है, झूठ समाप्त हो रहा है। हम अपने ही देश में जो हमारे दिमाग को भ्रमित किया जा रहा था बार बार, उससे हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। अच्छा है ना, शुभ है। यही धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और एक बार हमने अपने कल्चर को पहचान लिया ना, तब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। अभी आपने एक छोटी सी मैंने वो देखा, एक फोटो है, एक ट्रक बनाया है इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ट्रक है। अच्छा। बैटरी से चलने वाला। उसके उद्घाटन करने में बागेश्वर बाबा को बुलाया गया। अच्छा, उस फोटो को पूरा कवर किया गया चाइना के मीडिया कवरेज में। क्यों? मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई इतनी सी फोटो को चाइना इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? उनके लिए पता नहीं कितने ट्रक उन्होंने बना के रखे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यहाँ पर जो दिखाई दी, बागेश्वर बाबा का वहां पर होना। इंडिया अपनी कल्चर को पहचान रहा है, इंडिया अपनी आइडेंटिटी को पहचान रहा है कि मैं क्या। हाँ, किसी सेलिब्रिटी को बुलाने के उन्होंने उनको एग्जैक्टली जो चेंज आया ना, ये वहां कवर किया जा रहा है। चाइना के अखबारों में ये नोट किया जा रहा है कि यहाँ पर बुलाया किसको जा रहा है। उद्घाटन किसका हो रहा है? ट्रक का। किसी ऐसी चीज को, व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए था जो उसको इस तरह से एलैबोरेट करे। खड़ा कौन है वहां पर? पहले के टाइम में तो कोई ना कोई स्टार ही होता है। यहाँ पर आज के टाइम में ये जो चेंज दिखाई पड़ा ना, बस इस बात पे उनको आग लगी पड़ी है। इनको ये पता है कि एक बार कोई कंट्री अपनी कल्चर में राइज हो गया ना, फिर इसको कोई नहीं हटा सकता।
जी। बेशक वो हमसे टेक्नोलॉजी में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, कल्चर में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए तो हम स्पिरिचुअल हब हैं इस मामले में। चाहे कितना भी कर लो, आज भी हमारी स्पिरिचुअलिटी का, हमारे वैदिक ज्ञान का, हमारे सनातन का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। इनको इस बात से आग लगी पड़ी है। अगर ये राइज हो गए, और जो होते दिख ही रहे हैं, उनको भी पता है जी, और वो ये भी दिख रहा है कि अगर हम राइज हुए तो उनका कहीं ना कहीं डाउन आना तय है। वो दिख रहा है, झूठ की बुनियाद पर को कितना समय तक खड़ा रह लेगा। सच बात है। तो ये इसको समझते हुए हम ये देख रहे हैं कि आगे आने वाला समय जो है ना, चाइना जब खुद नंबर 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, जब हम 1 जाएंगे तो कोई 2 भी जाएगा, जाहिर सी बात है। तो उनको आग तो लगेगी ना। परेशानी तो उनको बहुत हो रही है और एक एक चीज पर वो नजर रखे हुए हैं और पूरा प्रयास करेंगे। अगला जो कॉन्फ्लिक्ट है 2026 में क्या है, कल्चर लेवल पर भी वो चेंज आ रहा है। तो क्या अमेरिका या चाइना जब एक छोटी सी खबर, शायद आपने सुनी भी नहीं होगी, जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई, ये वाली है ना, ये ट्रक वाली, किसी ने आम सामान्य लोगों ने पता भी नहीं होगा। लेकिन चाइना कवर कर रहा है वहां बैठ के। क्यों कवर कर रहा है? उसको कहीं ना कहीं इतनी नजर रखे हुए है ना हमारी चीजों के ऊपर कि ये कर क्या रहे हैं, इनका शिफ्ट किस तरफ जा रहा है। तो वो आग तो उनको बहुत लगी हुई है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर। और आपको शायद पता ही होगा कि SCO समिट में, यानी कि शंघाई जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके ऊपर पूरा जानलेवा हमला किया गया था। सीरियस वाला था। कहीं ना कहीं वो पुतिन की गाड़ी में बैठकर जो बच गए और वो सारी बातें ओवरऑल जो है ना, बात क्या थी, चाइना ने पूरा बेस दिया, अपना कंट्री दिया कि भाई मेरे कंट्री में आगे इनके साथ जो हो सकता है कर लो। अमेरिका हरकत करने में तुला हुआ था। कितनी बड़ी हालत, कितनी भद्दपिट थी, क्या होता देखो। क्या हम गंवा सकते थे? प्रभु की बड़ी कृपा है, परमात्मा की, हर तरीके से हमें मतलब लाज रखी परमात्मा ने। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल, कि कितनी सीरियसली वो नजर रखे हुए हमारे ऊपर। तो ऐसी चीजों के लिए ही जो राइज हो रहा है सनातन का, तो होगा। हम पूरा दिल से साथ हैं और हर व्यक्ति को साथ देना पड़ेगा। जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, केवल इतनी सी बात तक सीमित ना रखें कि हमने बड़ी बड़ी बातें सुन ली। आप अपने धर्म को कितना जानते हो, अपने सनातन को कितना जानते हो आप, और कितना फॉलो करते हो? मैं आम लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने सच में श्रीमद् भागवत गीता पूरी पढ़ी है? बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी। पढ़ो, कम से कम इतना समझ में है। रामचरितमानस की आप 10 चौपाई सुना दो, कुछ तो पता हो। आपने क्या पढ़ा है, क्या सनातन को जानते हो आप? केवल ये कह देने से थोड़ी कोई सनातनी हो जाता है। इनके जो जिस धर्म की हम बात करते हैं मुस्लिमों की, वो अपने धर्म में कितने पक्के हैं। वो तो अब एकदम कट्टर, जैसे ना शुरू से अरबी आती नहीं है उनको, फिर भी बोल रहे हैं ना, पढ़ते हैं उनको, इतना रट्टा मार मार के पढ़ते हैं। हम कुछ तो सीख लें। हमें मुस्लिम तो सर बच्चों को भी आप धर्म के नाम पे कुछ भी करा सकते हो, इतने कट्टर हैं वो इतने अपने कट्टर धर्म हैं के लिए। तो क्यों थोड़ा सा हमारे अंदर, क्या इतनी जागृति की जरूरत नहीं है? ये अवेकनिंग का समय है। मैं फिर कह रहा हूँ 2026 में अवेकनिंग हो रही है, बड़ी शिफ्ट हो रहा है। आप और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सुन के अच्छे अच्छे थे, हाँ हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हम एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो जी? तो हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, तुमको सब कुछ बदल जाओगे? नहीं, बदलना तो अपने लेवल पर पड़ेगा। मैं सनातन के नियमों की बात कर रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैं सनातन की बुकलेट भी मैंने अभी बनाई है, लगभग पूरी होने वाली है, कि सनातनी को इतने नियम तो पालन करने चाहिए। आप अपने कम से कम 20-25 दोहे ही बोल दो, कुछ तो बोलो। सुबह उठने हाथ रब करके हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं ना, है ना, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी से। कौन करता है? क्या आप करते हो? पूछो लोगों से। मैं पूछ रहा हूँ कि सब थोड़ा सा भी जानते हो? 5 चौपाई सुना दो आप रामचरितमानस की, 5 जो है ना आप ये सुना दो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक, कुछ तो पता हो अपने बारे में। पूरी हनुमान चालीसा ही सुना दो, चलो ठीक, बिना किताब देखे, कुछ तो पता हो। जानना जरूरी है और अपने ऊपर काम करना जरूरी है। केवल कहने से हम सनातनी नहीं हो जाएंगे। सनातन हमारी खून में, हमारी रग रग में शामिल होगा, तब हम सनातनी होंगे। सच बात है जी। एक चीज़ सर आजकल बहुत वायरल हो रही है, उसकी सच्चाई मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक लेडी है जो ये कह रही हैं कि पहले समय 1 घंटे का जो होता था उसमें 60 मिनट होते थे, बट अब 1 घंटे में सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? और काफ़ी उनका नाम है, काफ़ी वो भी फेमस है। मुझे इसको कोई प्रैक्टिकल बात मैंने इसके बारे में कभी सुनी नहीं। आप क्या पॉसिबल है? मैं आप जनरली पूछ रहा हूँ। हाँ, और उन्होंने उसमें ये चीज़ बोली कि पहले आप देखिए 1 घंटा बीतने में कितना टाइम लगता था, अब आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो 40 मिनट में 1 घंटा खत्म हो जाता है। हो सकता है कोई जो निडल है क्लॉक की, वो जल्दी जल्दी चलती है। ये बचकानी बात लगती है मुझे। सॉरी, मुझे नहीं किसी के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा, कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लग रही। कोई जो घड़ियां हैं वो हम थोड़ी घुमा रहे हैं, उसके पीछे तो एक क्लॉक, प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लॉक चल रही है ना। क्या किसी ने वो चेंज कर दी क्या?
जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, समय का जो डायमेंशन है, जितना मैं जानता हूँ, समय जो है रिलेटिव चलता है। रिलेटिव का मतलब यह है कि अगर आपको किसी चीज के लिए इंतजार करना, मान लो किसी का ऑपरेशन चल रहा है और आप बाहर बैठ के वेट कर रहे हो, तो वो जो टाइम लगेगा लंबा दिखाई देगा आपको। हाँ, जी। और यही चीज किसी अपने के साथ आप बात कर रहे हो, कोई बहुत अपना प्रियजन है, तो आपको इस समय छोटा दिखाई पड़ेगा। तो समय की धारणा रिलेटिव है। पर जी। कोई ये कहे कि टाइम श्रिंक होके वो कम टाइम में बीतने लग रही, जी। ये थोड़ा सा ऑड लग रही है, बात समझ से बाहर है। अनबिलीवेबल चीज है अनबिलीवेबल सी जिस बात पे, है, ऐसे हाँ। थोड़ी हो जाएगा। तो जी। घड़ियां थोड़ी बदलती हैं लोगों ने, ऐसा थोड़ी हो हाँ। जाएगा। अब मेरे घर में घड़ी चल रही है, उसके ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई ये थोड़ी है कि कोई नेट से कोई कंट्रोल आ रहा है, या कोई बैठ के मेरी घड़ी को आके बदल दे रहा है कि मेरी घड़ी अब कम टाइम में जल्दी 1 घंटा दिखाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा अनबिलीवेबल सी बात लगती है, ऐसे नहीं। हाँ, वही मुझे भी नहीं समझ आया था। मेरा भी थॉट यही था कि टाइम हमारे पहले शायद इतनी सोर्सेज नहीं थे तो टाइम स्लो हो जाता था, और अब लोग इतने बिजी हैं कि उन्हें टाइम पता ही नहीं चलता, 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, और कोई ऐसा भ्रम ना फैलाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे लोग एक्सपोज होंगे आगे चल के। यही 2026 का जो टाइम, जो भी व्यक्ति है जी, मतलब इसको इस तरह से भ्रमित ना करें चीजों को, नहीं तो फिर वो चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। जी। ऐसा कोई भी चीज हो सोच समझ के बोलें। कोई भी आपकी स्टेटमेंट, कुछ प्रूफ तो हो, कुछ तो बात हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं इसके बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। जी सर, आपने बताया था कि 2026 में हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, कि मेडिटेशन करेंगे तो हम अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ आप ऐसा तरीका बताएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे मेडिटेशन करें इजीएस्ट वे, जो सब कर पाए? करवाऊं? बिल्कुल करवाइए सर। Okay, मैं भी जानना तो चाहूंगी। मैं 5 मिनट के लिए छोटा सा मेडिटेशन करवा रहा हूँ। क्या करना चाहिए, एक बार उसको प्रैक्टिकली करते हैं। जी। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से बैठेंगे, पूरी बात को सुनेंगे ध्यान से। एक ज्ञान मुद्रा होती है, हमेशा लगा के बैठे। आपके मन को शांत करने में हमेशा ये सहयोग करती है ये चीज़, है ना। आप बैठे, अब मन को थोड़ा शांत करना शुरू करें। डीप ब्रीदिंग करें, गहरी लंबी और गहरी सांस लेते हुए। जब इनहेल करें तो मन में फील करें कि मेरे अंदर हैप्पीनेस, प्रेम, शांति, आनंद भरता चला जा रहा है। और जब एक्सेल करें तो मेरी सारी डार्कनेस, मेरा सारा तनाव जो है वो एक्सेल के थ्रू जा रहा है। पुनः इनहेल, लंबी और गहरी सांस भीतर, शांति, आनंद, प्रेम। और एक्सेल करते हुए सारी नेगेटिविटी बाहर, मेरा मन शांत 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 शांत। अब मैं यहां पर एक प्रार्थना कह रहा हूं, आप जरा इसको फील करके देखेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं यहां पर सूर्यदेव के सामने और अपने सभी देवी देवताओं के सामने, जो सनातन का आधार बनाते हैं। हम सबके आगे प्रार्थना करते हैं, गुरु तत्व के आगे हम प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, हे गुरु तत्व, सभी ऋषि मुनि गणों और सभी संत जनों के आगे मैं हृदय पूर्वक ये प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी देवी देवताओं के आगे मैं ये भावपूर्वक मेरी ये प्रार्थना है कि आने वाले समय में 2026 में और उसके बाद भी मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर लगातार बनी रहे। आपकी कृपा से मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ हो, मैं अपनी डार्कनेस को समाप्त कर पाऊं। आपकी कृपा से मैं अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको मैं ओवरकम कर पा रहा हूं, और मैं फील कर पा रहा हूं मेरे अंदर की डार्कनेस विलीन हो रही है। भगवान सूर्य देव की ऊर्जा मेरे भीतर समाहित हो रही है। अनुभव करें, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अनुभव करें भगवान सूर्य देव की ऊर्जा। आने वाला साल 2026 ऊर्जा का से भरपूर, आपके अंदर एक गोल्डन लाइट आपके अंदर प्रकाशित हो रही है, और आपके पूरे शरीर के अंदर कहीं पर भी अगर डार्कनेस छुपी हुई थी तो उसे एकदम क्लीन करती चली जा रही है, और आप भीतर पूरी तरह से एक गोल्डन ऊर्जा से भरपूर होते चले जा रहे हो। गोल्डन ऊर्जा से आप भरपूर होते चले जा रहे हो। फील करो कि आपके अंदर कहीं पर भी कोई डार्क स्पॉट नहीं बचा। कहीं पर भी अगर है तो वहां पर आप जाप करते करते आप फील करो कि गोल्डन लाइट वहां पहुंच रही है, और आपके भीतर एक प्रकाश हो रहा है। आपके अंदर की हेट्रेड, आपके अंदर की गुस्सा, आपके अंदर के जो नेगेटिव बिलीफ्स, वो सब डिजोल्व हो रहे हैं, उनकी अर्थिंग हो रही है। आपके पैरों के थ्रू अर्थिंग होकर वो सारी नेगेटिव चीजें जो हैं आपके पैरों से अर्थ होकर मदर अर्थ में समाहित हो रहे हैं, और ऊपर से गोल्डन लाइट सूर्यदेव की आपके अंदर प्रवाहित होती चली जा रही है।
ऐसा अनुभव करते हुए अब अपने आप के लिए आप अफर्मेशन बोलेंगे 2026 के लिए। मेरा शरीर और मन पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा शरीर और मन पूरी तरह से स्वस्थ है। सूर्यदेव की ऊर्जा सदैव मेरे साथ है और मेरे मन की डार्कनेस को पूरा क्लियर कर रही है। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज एक्टिवेट हो रही हैं। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज एक्टिवेट हो रही हैं। मैं जो भी काम करता हूं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ करता हूं। मैं जो भी काम करता हूं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ करता हूं। आने वाले साल में मैं अपना बेस्ट वर्जन बनकर दिखाऊंगा। आने वाले साल में मैं अपना बेस्ट वर्जन बनकर दिखाऊंगा। हर दिन बीतने के साथ साथ मैं बेहतर होता चला जाऊंगा। हर दिन बीतने के साथ साथ मैं बेहतर होता चला जाऊंगा। मैं हर लेवल पर तरक्की करूंगा। मैं हर लेवल पर तरक्की करूंगा। शरीर के लेवल पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल करूंगा। शरीर के लेवल पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल करूंगा। मन के लेवल पर अपनी नेगेटिव चीजों से ओवरकम करूंगा। मन के लेवल पर अपनी नेगेटिव चीजों को ओवरकम करूंगा। अपने अंदर की नेगेटिव बातें जिसमें अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से जो मेरे मन पे जो डार्कनेस थी, इन सबको मैं अभी और यहीं रिलीज करता हूँ। मेरे मन के अंदर जो डार्कनेस थी उसे मैं अभी और यहीं रिलीज करता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी में लगातार सुधार हो रहा है। मेरी पर्सनैलिटी ग्लो कर रही है। मेरी पर्सनैलिटी ग्लो कर रही है। मेरी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही है। मेरे चेहरे पर सूर्यदेव की तरह ही चमक है, तेज है। मेरे चेहरे पर सूर्यदेव की तरह ही चमक है, तेज है। मैं अनुभव कर पा रहा हूं अपने भीतर एक महान शख्सियत का उदय हो रहा है। मैं अनुभव कर पा रहा हूं मेरे भीतर एक महान शख्सियत का उदय हो रहा है। मैं अपनी लोअर टेंडेंसीज को, निम्न प्रवृत्तियों को छोड़कर महान गुणों को अपना रहा हूं। मैं अपनी लोअर टेंडेंसीज को छोड़कर महान गुणों को अपना रहा हूं। मैं अपना बेस्ट वर्जन बनकर दिखाऊंगा। मैं अपना बेस्ट वर्जन बनकर दिखाऊंगा। मैं एक खुश आत्मा हूं। मैं एक खुश आत्मा हूं। मैं एक आनंदित आत्मा हूं। मैं एक आनंदित आत्मा हूं। आई एम ए ब्लिसफुल सोल। आई एम ए ब्लिसफुल सोल। आई एम ए ब्लिसफुल सोल। ब्लिसफुल सोल। मैं अपने भीतर के आनंद के साथ साथ समाज के, देश के और अपने परिवार के प्रति हर कर्तव्य को बेहतरीन ढंग से निभाऊंगा। मैं अपने आने वाले समय में अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अपने हर कर्तव्य को बहुत खूबसूरती से निभाऊंगा। मैं अनुभव कर रहा हूं मेरा देश राइज कर रहा है। मेरा भारत देश ग्लो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। मेरा देश ग्लो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सनातन का उदय हो रहा है। मेरा देश नंबर 1 पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। मेरा देश नंबर 1 पोजीशन की साथ साथ में मैं भी पर्सनल लेवल पर ग्रोथ कर रहा हूँ। समाज में एक आध्यात्मिक जागृति आ रही है। लोगों में अवेकनिंग हो रही है। आने वाला समय मेरे लिए, इस समाज के लिए, मेरे देश के लिए और समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी प्रसन्न दिखाई पड़े, सभी स्वस्थ दिखाई पड़े, दुनिया से दुखों का नाम निशान मिट जाए, ऐसी मेरी सबके लिए प्रार्थना मेरी भी सबके लिए प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स सो रिलैक्सिंग सर। कामनेस आ गई एक अंदर ना जी सर। आपकी ये मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल लेवल पे ले गई मुझे। मैं तो कहीं लॉस्ट ही हो गई हूँ। अब चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से कोई एक अच्छा सा संदेश। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी बात को ढंग से सुना और साथ में पहली बात तो आप जरूर सनातन के प्रचार में अपनी सेल्फ की ग्रोथ, तो आने वाले समय को मैं इस वे में डिफाइन कर रहा हूँ, पुनः याद दिला रहा हूँ शॉर्टकट में
राइज का समय है, राइपन होने का समय, पकने का, मजबूत होने का, स्ट्रॉन्ग बनने का समय है। और साथ साथ में एक नई चेतना के जागृत होने का समय है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने लिए कुछ नियम बनाएं स्ट्रॉन्ग वाले। जैसे आप बाकी समय में रेजोल्यूशन लेते रहे हैं, ये समय है अपने लिए पावरफुल रेजोल्यूशन लेने का, क्योंकि ये संकल्प शक्ति का समय है। मतलब सूर्य देव जो है हमारी संकल्प शक्ति के केंद्र बिंदु है, जो कि हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। ये आत्म सम्मान का समय है। तो अपनी सारी पुरानी डार्कनेस को, अपनी सारी पुरानी धारणाओं को मैं उखाड़ फेंकूंगा, मैं चेंज करूंगा, मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं। ऐसा अपने आप के साथ एक वायदा करें। सुंदर पावरफुल नियमों में आप खुद को बांध के रखें। सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं तो पंच तत्वों के साथ में जुड़ने को हमेशा कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सूर्य देव की ऊर्जा हमें जागृत करे और साथ में जो सनातन के बेसिक नियम है उनका पालन करें। हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाएं। हमने सनातन को आगे बढ़ाना है। एक समय के बाद पूरा देश, पूरा विश्व हमें विश्व गुरु के नाम से जानेगा जी। तो इसके लिए हमें भी तैयारी करनी है। इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, इंडिविजुअल लेवल पर देखिए क्या आपका इंप्रेशन अपने बारे में क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हो। अगर मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करूं तो ऐसे बेस्ट लोगों के होने के कारण सनातन भी बेस्ट होगा, मेरा देश भी बेस्ट होगा, और ऐसे बेस्ट लोगों के लिए ही आने वाला समय है। तो ये गोल्डन टाइम है अपने आप को राइज करने का। उम्मीद करता हूँ सब ऐसा करते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए जुड़े रहेंगे आपका ये पॉडकास्ट के साथ। जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और धन्यवाद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा देश भी ग्रो करे। भारत माता की जय के साथ सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, हमारी अवेकनिंग करने के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे हिसाब से हम सबके लिए एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट होने वाला है। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर भारत माता की जय ज़रूर लिखिए और लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।